मैं थोड़ा हाँ मैं सर थोड़ा थोड़ा वास्तु को यूट्यूब के जरिए ही फॉलो करता हूँ। तो बेस्ड ऑन दैट मेरा एक क्वेरी है सर, जो इस वक्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा बर्निंग और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। मैं लास्ट 15 ईयर से एक ही कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, हम्म, और ऐसा कोई ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा नहीं की है मैंने इन 16 सालों में। अभी कुछ टाइम से मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जॉब चेंज करूँ, लेकिन वो सिर्फ मेरे थॉट्स में है, एक्चुअली कोई एक्शन ले नहीं पा रहा। लेकिन जो मेरा डेली का जो ऑफिस वर्क है उसमें भी मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे, मतलब उतना मैं आई एम नॉट वेरी कीन, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा भूलने भी लगा हूँ, तो थोड़ा सा नेगेटिविटी भी आ रही है कि यार मैं लोगों के नाम रिमाइंड नहीं कर पाता। कुछ जो टास्क होते हैं वो मैं भूल जाता हूँ कि ये मुझे करना है, तो उसकी वजह से काफ़ी कितने टाइम से हो रहा है ये? आपके वहां से टीवी की बहुत नॉइस आ रही है, कैन यू प्लीज हाँ चेंज सर, योर रूम और सॉरी है उसके लिए, रिड्यूस द। इसीलिए हाँ थोड़ा आपने रिड्यूस। कैमरा ऑन करने को बोला, इसलिए मुझे थोड़ा सा इधर आना पड़ा। इज इट फाइन नाउ? हाँ दैट्स फाइन, बेटर, हाँ वेरी गुड। हाँ। तो ये जो आप कह सकते हैं पिछले 1.5-2 साल से आप करते क्या हो दीपक जी? मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ सर। एज अ डेवलपर हो या फिर मार्केटिंग में? नहीं, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ नेटवर्क्स में। ठीक है, तो 1.5 साल के अंदर मतलब ये आपका, दिस इज व्हाट यू हैव नोटिस। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर 4 अक्टूबर 1970। 4 अक्टूबर। हाँ 4 जी। 5 6, 6 और 6 12, 1 और 2 3। यू कैन चेंज योर जॉब डेफिनेटली, कहीं ना कहीं आपके लिए वो पॉजिटिविटी रहेगा। और बट व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट, एटलीस्ट 2 महीने वेट करो। ये 5 और 6 मई जून जुलाई के अंदर, 10 तारीख के बाद, जुलाई 10th के बाद यू कैन डेफिनेटली फाइंड आउट द न्यू जॉब, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल हो सकती है। सेकेंड चीज, आपको चांदी के ग्लास से ही पानी पीना है, ताकि आपके इस थॉट प्रोसेस में जो अभी उथल पुथल हो रही है वो थोड़ा बैलेंस हो जाए। ओके। ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, आपके माता पिता आपके साथ रहते हैं? नहीं, मैं 2014 से अलग हूँ। 2014 से। रिलेशन कैसा है? रिलेशन इज फाइन बट नॉट विद वाइफ। यू नो उसमें व्हाट आई एम बहुत ट्राइंग ज्यादा टू सेइंग, राइट? मेरा हाँ जी। कहने का, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग, मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि हो सके तो वीक में 1 बार 2 बार फोन पे बात करके उनके आशीर्वाद लेना रखो। कहीं ना कहीं आपके हाँ नहीं, साउथ वेस्ट में भी प्रॉब्लम है। उस सेंस में तो ठीक है, मतलब ऐसा रिलेशन वो पास ही रहते हैं, तो मैं अभी भी उन्हीं के पास आया हूँ। वो तो हफ्ते में आना जाना होता रहता है, वो पेशेंट है तो उनके साथ वैसे भी थोड़ा सा रहता है। ठीक ठीक। मेन जो रिलेशनशिप इशू है वो वाइफ के साथ है। वो 10 साल हो गए शादी को, वो चीजें सेटल नहीं हुई। ये 2 चीज आप स्टार्ट कीजिए, और उसके साथ साथ एवरी फ्राइडे, शुक्रवार को आप व्हाइट कलर की स्वीट गरीबों में बांटे। सिक्स व्हाइट कलर की पीसीस स्वीट। 6 पीसीस या फिर 15 पीसीस, ओनली एंड ओनली व्हाइट कलर की स्वीट होनी चाहिए। पेड़ा होना चाहिए, रसगुल्ला होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। सॉरी, आपने क्या बोला? 6 और 15 को क्या बोला? या तो 6 नंग होने चाहिए, या तो 15 नंग होने चाहिए, नग मतलब क्वांटिटी? क्वांटिटी। अच्छा, ओके। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। हेमंत जी अनम्यूट कीजिए। मैं कैमरा ऑफ कर सकता हूँ? या श्योर, थैंक यू सो मच। हेमंत जी बताइए, आपका माइक अभी भी नहीं चल रहा है शायद, तब तक प्रवीण जी आप बताइए। हेडफोन्स निकाल दीजिए, डायरेक्ट मोबाइल से बात कीजिए हेमंत जी। नमस्कार सर। नमस्कार प्रवीण जी। सर मेरी 2 महीने से सेहत नहीं ठीक है। 2 महीने से सेहत ठीक नहीं है? क्या हो हाँ रहा जी है? क्या हो क्या रहा है? सर, एक तो क्यों ज्यादा श्री सोचते हो? एक डॉक्टर ने प्रॉब्लम पेट में है, ऑपरेशन बोला, करवाऊं या ना कराऊं, इसी वजह से मेरे को टेंशन रहती है। किसका क्या ऑपरेशन करवाऊं? यूट्रस में प्रॉब्लम है, अच्छा, उसका ऑपरेशन करवाना चाहिए। ठीक है। अभी रुकूं, कब करवाऊं? आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए प्रवीण जी। मेरा 9/9/1964 का बर्थ है। करवा सकते हैं, 6 5 करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं। करवाना पड़ेगा या मेडिसिन से ठीक हो जाएगा? वो तो मेडिकल में, डॉक्टर तो हो ही नहीं, मैंने आपका नहीं एक्सरे आप देखा है, नहीं स्कैन देखा है ना। मैं तो ओकल्ट साइंटिस्ट हूँ, आई एम नॉट मेडिकल साइंटिस्ट। बट एक बिल्कुल, अगर मेडिकल मेडिकल डॉक्टर, देखो हमेशा ध्यान रखो, हमें अंधश्रद्धा में नहीं रखना है।
हमें हमेशा मेडिकल साइंस को भी फॉलो करने हैं और उसके बेस पे जो भी स्टेप होता है वो उसको बिना डरे और बिना रुके जिस प्रकार से, हाँ सेकंड ओपिनियन ले सकते हो डॉक्टर का, अगर एक डॉक्टर ये बोल रहा है दूसरा ओपिनियन दे और दोनों डॉक्टर का ओपिनियन सेम आ रहा है तो देन प्लीज फॉलो दैट। अच्छा जी। ठीक एक है, ना बुखार 1.5 महीने से बुखार नहीं उतर रहा ना मुझे, 99 हाँ हर एक घंटे में आप दोनों अपनी सांस जो दो नाड़ी है ना ईडा और पिंगला दोनों को बार बार चेंज करो, ताव अच्छा बुखार सब कुछ भाग जाएगा। अच्छा जी। ठीक है ना, हर एक घंटे अलार्म रख दो और लिखो चेंज द नाड़ी, तो ऑटोमेटिक हर 30 मिनट्स 60 मिनट्स में आपको याद आएगा एक बाजू का नाक ऐसे बंद करना है, 7 to 9 टाइम आपको ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है, वो ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगी। करवा लूं, कब करवा लूं फिर ऑपरेशन उसका? रिमी जी बताइए। हाँ, आप डॉक्टर के साथ बैठ के आपका जो भी आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी हेल्थ के हिसाब से आपका बीपी, आपका बहुत सारे टेस्ट हो गए, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैं बोलूंगा परसों करवा लो और परसों करवाने के बाद आपके मेडिकल रिपोर्ट क्या आते हैं उसके बेस पे होगा। करवा लूं, वैसे आपका ठीक है आशीर्वाद ना, चाहिए। कोई चिंता चिंता करने की, यहाँ पर डॉक्टर के आशीर्वाद चाहिए, मेरे आशीर्वाद नहीं। आपका भी चाहिए ना। परमात्मा के आशीर्वाद हम सबके ऊपर है, डोंट वेरी, है ना, डोंट वेरी। रिमी जी बताइए। हेलो आशीष जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। और मैंने आपसे क्लास ली थी, मुझे बहुत मजा आया आपकी क्लास, वो नाड़ी वाली जो ली थी, और वो मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ। बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। हाँ, और मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था, मुझे थोड़ी टेंशन रहती है उसकी शादी के लिए पूछना है कि अच्छा, उसकी शादी कब तक होगी। क्या उसकी है डेट उसकी ऑफ डेट ऑफ बर्थ? बर्थ है, हाँ 27 सितंबर 1989। चलो सितंबर अक्टूबर नवंबर इस 3 महीने में अच्छा मुहूर्त आएगा, अच्छी लड़की भी मिल जाएगी, श्री गणेश कर देना। कब तक होगी, कब तक? सितंबर अक्टूबर नवंबर, यही साल के सितंबर अक्टूबर नवंबर में अच्छा, हो जाएगी इसी हो साल? जाएगी। चलो सबसे पहले पहले थैंक मेरे यू सो साथ चलो। मच। यस, जरूर, डेफिनेटली। आपने कुछ कुछ कर दिया आज तो दिल को। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ जी, और थैंक किसी को यू। कुछ क्वेरी? लेट मी ओपन द चैट एक्सेल फाइल, आप लोगों ने जो लिखा है तब तक आप में से जिसको भी बात करनी बात कर सकते हैं। आशीष बोलो। नाम सर। नमस्ते जी। हाँ सर, मैंने तो आपका एस्ट्रो सॉरी जो वास्तु कोर्स है L1 to L4 उसमें ज्वाइन किया है। चलो तो वेरी गुड। वीडियो सर, एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन था कि मैं एक्चुअली 3 and 7 वाला हूँ। ठीक है, थीम से तो अवर, ये अच्छा था, थीम से अवर। 3 and 7। हाँ 3 and 7, अच्छा, आई थॉट कि थीम से अवर। नो 3 मैम and सर। 7, अच्छा बढ़िया है, ओवरऑल वेरी गुड। हाँ सर, मुझे ये जानकारी लेना था, जैसे एक फ्रेंड को मैंने पैसे दिया था सर, अभी भी वो लौटा नहीं रहा है। बस तो लाइक 7 नंबर वाले को तो ऐसे धोखे खाते मिल रहे हैं। एलेक्स बताओ कितना है हमारा लेना देना, कितना बाकी? सो डोंट वरी अबाउट, अगर बड़ी बड़ी अमाउंट है तो यस यस उसको, सर। मंगलवार के दिन शाम को 7 बजे कॉल करो और बहुत ही प्यार से बात करना, ठीक है? श्योर सर। जब भी कॉल करो तो मेक श्योर करो कि ब्रीथ इन करते हुए कॉल करो, और जो नाड़ी चल रही है उसी हाथ में आपका मोबाइल होना चाहिए। ओके सर। ठीक है, आप मुझे मैसेज करना, मैं ऐसे मतलब बहुत सारे एग्जांपल बता सकता हूँ कि लोगों के पैसे आ गए। ओके ठीक है, सर, श्योर सर, चलो श्योर सर। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू आपके सर, होगे थैंक यू तो सर, आएंगे, प्रणाम। है ना, आपके खुद के होगे ना, ऐसे ऐसे तो आएंगे। श्योर सर, श्योर। थैंक यू सर। प्रीति जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रीति हेलो जी, सर, unmute कीजिए। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, मेरी आपसे पहले यूट्यूब पे लाइव पे बात हुई थी, अच्छा, तो मैंने आपसे जॉब के रिगार्डिंग बात की थी, तो आपने कहा था नेक्स्ट वीक में, शायद 23 अप्रैल को, तो नेक्स्ट वीक में आपको कोई ऑफर, मतलब मे बी आप ध्यान रखिएगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आया है। और एक जगह मैंने बात भी की है, लेकिन अभी कुछ ऐसा फिक्स नहीं हुआ है, और को मतलब ऐसा इत्तेफाक हो गया कि मेरे हस्बैंड की जॉब भी छूट गई है, तो क्या अभी है बहुत। आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? मेरा 24 मार्च 1993 है, कैप्टन 6, वाइस कैप्टन 4 है। आपने कहाँ पर अप्लाई की जॉब में एज ए? प्री स्कूल, मतलब प्ले स्कूल जो होता है बच्चों का, उसके लिए। मतलब पढ़ाने के लिए? जी जी जी। ठीक है, और क्या सैलरी आपने वहां पर बताई है? नहीं, अभी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है, अभी बस रिज्यूमे डालना है, क्या तो सब। एक्सपेक्टेशन आपने वहां पर दी, ऐसा पूछ रहा हूँ।
अगर मान लो वहां पर जॉब मिल जाए तो आपकी सैलरी की एक्सपेक्टेशन क्या है वहां पर? अब नेचुरल है, प्री स्कूल है तो 10 to 15,000 बहुत ज्यादा है, लेकिन आई थिंक अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि वहाँ का क्या सैलरी है, क्या है नहीं। ठीक है, ठीक है। मैं आपको दो चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा कि रादर देन आप वहां पर जॉब और वो सब ढूंढे, उसके साथ साथ आप ये भी देखो कि आप अपने आसपास के बच्चों को घर पे पढ़ा सकते हो कि नहीं पढ़ा सकते हो। भले 5 बच्चे से स्टार्ट करो एज अ छोटा सा ट्यूशन, जी सुबह दोपहर या इवनिंग। जो बच्चों को आप वहां पर पढ़ाओगे वही चीज आप अपने घर पे भी 2 से 3 घंटा करवा सकते हो। यस और नो? और Correct. हाँ बोलिए। मतलब सोचती हूँ ट्यूशन के लिए, लेकिन वैसा मतलब क्या कहे, वैसे स्टार्टअप के लिए अभी मतलब चलो आप पॉसिबिलिटीज एक नहीं काम है कीजिए, मेरे। आप अपने लेफ्ट हैंड में सिल्वर गोल्डन मेटल स्ट्रिप की रिस्ट वॉच पहन लीजिए, ताकि ये जो गड़बड़ हो रही है थॉट प्रोसेस की करूँ ना करूँ, वहां जाऊँ ना जाऊँ, वो थोड़ी अलाइन हो जाए। और उसके साथ साथ एवरी वेडनेसडे गाय माता को चारा खिलाए। ओके सर। ये 2 चीज आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। चलो थैंक यू सो मच। सर एक हाँ क्वेश्चन और है सर। पूछिए। मेरे हस्बैंड की जॉब मतलब छूट गई, तो एक्चुअली मतलब बहुत ज्यादा टेंशन में है, तो थोड़ा सा अगर आप हिंट कर क्या सकते है, हैं कि मतलब क्या है कब। उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? उनका डेट ऑफ बर्थ है 6 जनवरी 1981। उनकी जॉब छूटी है या फिर उसको मतलब फायर किया है कुछ गलती के वजह से? हाँ मतलब इतना अच्छा मतलब सेल्स डिपार्टमेंट में है, तो उनको वहां से मतलब ऑप्शन दिया गया, लेकिन उनको पसंद नहीं आया, तो फिर उन्होंने मना कर दिया, एक्चुअली हटाया गया है। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? अब मुझे मेरा नंबर लीजिए, मैं यहाँ पर डायरेक्ट ओपनली बात नहीं कर पाऊंगा। 7567191555 पे व्हाट्सअप करना क्या गड़बड़ है, मैं ये आपको नंबर है सर मेरे पास। इसके ऊपर आपका नाम और आपके हस्बैंड का जो क्वेरी थे वो डालो, ओके ठीक है सर। ना? चलो ग्रेट। प्रतीका जी। हेलो सर। हाँ जी। हेलो सर, हेलो। मुझे मेरी मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1/5/1993। ठीक। सर चीजें होती है बट वो एंड तक क्लियर मतलब हो नहीं पाता है, कुछ कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है और उन मतलब हमारे साइड से कुछ कैंसिल हो जाता है। आपके एंड से पिताजी कैंसिल करते हैं? सर फादर नहीं है मेरे। तो कौन कैंसिल करता है ये? सर वो कुछ या तो पत्रिका का इशू आ जाता है या लड़के के बारे में कुछ ऐसा पता चल जाता है जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्या पता चल जाता है? ऐसा क्या सीआईडी ऑफिसर रखे सभी जगह पे? हाँ, क्या है डेट ऑफ बर्थ बताओ। सर 1/5/1993। 1993 15। देखो अब यहाँ पर जितने भी मास्टर स्टूडेंट है देखो उसका टोटल 28 से 1 आ रहा है, जो मेरे दिमाग में चल रहा था 28 और यही आया यहाँ पर। आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका कोई एक नंबर बोलो प्रतीका जी, 1 से लेके 9 में कोई एक नंबर बोलिए। 5। ठीक है। 2 चीज आपको ध्यान रखनी है। एक तो जो आपका तमस है, तमस का मतलब क्या होता है कि छोटी छोटी बातों पे कहीं ना कहीं हम अंदर से बहुत ही नेगेटिव हो जाते हैं, थॉट प्रोसेस बहुत ही हमारे नेगेटिव। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? ठीक है। हाँ सर, थोड़ा माइंड का अभी फिलहाल थोड़ा ज्यादा अभी अभी बीच में हो रहा है, मतलब ऐसा था नहीं कभी। आपको आपके किचन में, जहां पर आपका किचन है वहां पर रोज दिया जलाना है। जहां पर मटका सर रखा हो मटका, ओके। उसके आसपास जहां पर भी जगह हो दिया जलाओ, शुद्ध घी का। जी सर, शाम में जलाना है? सुबह स्नान करने के सुबह। बाद। हम्म, जी। ठीक है जी। और मोस्ट प्रोबेबली जनवरी 2023। ठीक है, आपके सपनों का राजकुमार आपको जैसा चाहिए ऐसा मिल जाएगा। चलिए। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, विपिन कुमार। जी प्रणाम सर। प्रणाम जी। कैमरा ऑन कर दीजिए सबसे पहले। जो लोगों ने हैंड रेस सर किया है उसके साथ कैमरा भी ऑन कीजिए ताकि मैं आपको देख पाऊं। आई एम अ वेरी गुड फेस रीडर, यू नो। आप लोगों को क्वेश्चन पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु जी के सर आशीर्वाद। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ सर बोलिए। लगभग साल भर से सर जो हम कर रहे हैं जॉब, उसमें बड़ी परेशानी आ रही है सर। ठीक है। मेरे इस जॉब में भी परेशानी बहुत आ रही है, बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं। हाँ। कहाँ पर परेशानी नहीं है पहले तो मुझे ये बताओ। एक ऐसी जॉब बताओ। सर नहीं नहीं, परेशानी का मतलब ये है सर
कि मेहनत करने के बावजूद भी हम फेलवर टाइप के होते जा रहे हैं और बार बार डांट सुन के हम जो है ना हाँ। तो मैंने अच्छी हो गए हैं। कभी कभी क्या होता है विपिन जी, हमको लगता है कि हम बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, है ना, जी हमें ऐसा लगता है, लेकिन क्या हम मार्केट जी के हिसाब से हमारा बेस्ट दे रहे हैं? आज टाइपराइटर की 16 प्रति स्पीड होगी तो क्या जहां पर कंप्यूटर की स्पीड होगी? मतलब एक टाइपराइटर, हाँ, एक टाइपराइटर 10 साल पहले भी टाइप राइटिंग कर रहा है, आज भी वही स्पीड से कर रहा है, तो क्या उसकी तनख्वाह बढ़ेगी? क्यों बढ़ेगी? वो वही कर रहा है जो 10 साल पहले कर रहा है। लेकिन टाइप के साथ साथ उसने अपने आप में कुछ कंप्यूटर का नॉलेज दिया, कुछ कम्युनिकेशन इंप्रूव किया, कुछ नई टेक्नोलॉजी ऐड की, तब जाके उसकी सैलरी बढ़ती है। तो हमें प्रैक्टिकली ये समझना है कि मैंने 10 साल के अंदर मेरे अंदर क्या इंप्रूव किया, मैंने मेरे अंदर क्या इन्वेस्ट किया, ऊपर नहीं। ऊपर तो हम कपड़ा लाए, फिर हमने घड़ी ला दी, हमने चश्मा पहन ले, सूट ला दिया, बूट ला दिया, घड़ी ला दी, बहुत सारी चीज कर दी, ये ऊपर वाली बात है। लेकिन हमने हमारे अंदर क्या इन्वेस्ट किया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट बीपी जी? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपको जस्ट एक बार रिविजिट करना है आपके आने वाले पिछले 5 साल से लेके अब तक की जो आपकी जर्नी है, इसमें आपने क्या नया काम किया जहां पर आपको आपके ऑफिस में से अप्रिसिएशन मिले, आपको खुद मजा है कि हाँ भाई कुछ नया किया। ऐसा कुछ किया है विपिन जी? सर जॉब जो है वो एक ही धारा में चलने वाला है सर, उसको बहुत ज्यादा उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते, जैसा बहुत मतलब एक तरह सेमी गवर्नमेंट जॉब है सर। आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। गवर्नमेंट जॉब है उस तरह का सर। मूल्यांक 4 है सर और भाग्यांक 6। आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए सर 22/3/1979। 22/3/1979। 79 जी 79। 4 जी और जी 6, 4 और 6 के कॉम्बिनेशन है, मतलब ये है कि अगर सामने वाला एक आंसर दे, मतलब एक क्वेश्चन पूछेगा तो आप 4 आंसर देते हो सर जी, है ना। तो सी, आप खुद उसको एक्सेप्ट करते हो, तो हमें यहाँ पर थोड़ा ध्यान ये रखना है कि जब हमारा सीनियर या फिर बॉस हमें कुछ बताता है, समझाता है, तो हम उसको पॉजिटिव ले। आपको क्या करना है? एवरी संडे डॉग को दूध में रोटी डाल के खिलानी है। इतना कर लोगे? संडे टू संडे दूध में रोटी डाल के खिलानी है, बस इतना कर दीजिए, ठीक है। और रेड कलर को अवॉइड करो, मतलब येलो वित्तीय कलर। परेशानी भी इसी कारण है सर। हाँ जी, तो रेड वित्तीय परेशानी अभी जो कुछ आ रहा है तो हाँ। साल भर मतलब अभी बहुत ज्यादा आ रहा है, अरे ऐसा ये कभी आया स्टार्ट नहीं। कीजिए, ये स्टार्ट कीजिए ना विपिन जी, परमात्मा का नाम देके जय हो महादेव जी सर। करके आगे बढ़ो, ठीक है। और जी बोले सर कुत्ता को रोटी संडे को देना है। हाँ, डॉग्स को हर सर संडे, बोले कुत्ता को रोटी संडे को देना है जी। हाँ जी दूध में, हाँ दूध में, और घर की रोटी। और क्या बोले सर? रेड क्या से? रेड और व्हाइट किससे? तो बोले सर कौन कौन कलर से? बस यही तकलीफ है ना, जॉब में भी यही तकलीफ होगी, आप प्रॉपर सुनते नहीं होगे और अपनी बातों को ही बीच में डाल देते हो। तो मैं यही आपको बता रहा था कि संडे टू संडे दूध में रोटी डाल के खिलाओ डॉग्स को, और रेड कलर और येलो कलर को अवॉइड करो, ठीक है। इतना कर दीजिए। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, परमात्मा सबका कल्याण ही करेगा। अभिषेक मिश्रा, हेमंत जी, हो गया आपका माइक चेक? हेमंत जी देखिए। हेलो। हाँ सर। अब भाई बताइए। सर फैमिली के इसमें मैं जैसा बोल रहा था कि रिलेशनशिप के इसमें प्रॉब्लम है, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है हमें। क्या होता है कोई चीजों पे कोई प्रॉब्लम सच नहीं है, लेकिन इनके पास कोई जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहता है उसके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, तो ये ऐसा क्यों होता है? तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हेमंत जी, यहाँ पर इट इज अ कॉमन थिंग, इट इज नॉट एन इश्यू, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, है ना। जैसे मान लो कि कोई बड़ी कॉन्ट्रैक्ट की बात करो, बड़े कुछ इनिशिएटिव की बात कर रहे हो, और वहां पर आपको लगता है कि जो मैं बोलूं वही हो जाए, वो अलग बात है। घर में तो, हमारे घर में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर एक स्टेप में होता है। हाँ राइट। फिर मैं लास्ट में हाथ खड़े करके बोलता हूँ महादेव की जय हो, फिर वो समझ जाते हैं कि जो करना है वो करो, ऐसा बोल दिया, सिंपल।
आप भी ऐसा ट्राई करो एक बार, महादेव की जय हो, बस इतना बोलना है। ओके, ठीक है। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन ये था सर कि ऑकल्ट का जो चालू करने का है, तो वो पूरा स्टडी और नॉलेज करके कौन से मंथ में चालू करना चाहिए? अभी क्या है आपका डेट ऑफ बर्थ? अभी पर्सनल क्या चल रहा है? 31/8/71, 9 नंबर चालू है, पर्सनल ईयर 9 चालू है। तो अभी केवल आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, हर एक क्लास में आप आओ रेगुलर। और 10th ऑफ मार्च 2023 के बाद मैं खुद आपके नाम के जड्डे गाड़ने बैठ जाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है। ऑलरेडी आप एस्ट्रो न्यूमेरो वास्तु पूरा कोर्स कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, केस स्टडी पे काम कर रहे हो, तो 6-7 महीना तो चाहिए ही चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है ना? तो आपके लिए बेस्ट टाइम है। अभी मैं क्या करूं? तो प्रैक्टिस करूं बस, मेडिटेशन, ध्यान और जो इंट्यूशन का सीखा है वो सब बार बार उसको लगातार प्रैक्टिस कीजिए। ओके सर। ताकि जैसे एक योद्धा कैसे मार्च में बाहर निकलता है, ऐसे आप निकलोगे तोप के गोले की तरह। ठीक है सर। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ग्रुप में सब लोग एक्टिव रहो, रवि जी, हेमंत जी, रेनू जी, जो भी एस्ट्रो न्यूमेरो वास्तु के जो सुपर डुपर कोर्स के अंदर जो आप लोग एनरोल हुए हो, सुनील जी और वो सब, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि ग्रुप के अंदर आप लगातार अपने केसेस स्टडी को शेयर करो। ओके सर। टिल अनलेस वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं जो आपको देता हूँ वो तो आप लोग बहुत ही बढ़िया करते हो, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, बट आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आप खुद अब क्रिएटिविटी अपने अंदर लाओ। ठीक है। बहुत ही जल्दी अब स्वर योग का हमारा क्लास स्टार्ट होगा, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट फ्राइडे, सैटरडे, संडे है। मेक श्योर करो कि यू ऑल शुड बी अवेलेबल। मैं रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा स्वर योग का, ठीक है ना? आई नीड यू ऑल प्रैक्टिकल, ये पूरा प्रैक्टिकल है, तो ऐसा नहीं कि वीडियो में समझा दिया। और वो 3 दिन के बाद फिर वी विल प्लान कि 21 डेज का चैलेंज हो एवरी मॉर्निंग 4:30 या फिर 5 AM का। तो गेट रेडी फॉर दैट। नेक्स्ट मंथ आप सभी लोगों की मैं लेफ्ट फ्राई लेने वाला हूँ, है ना? 1 वीक 2 वीक आप सभी लोगों ने अच्छा वैकेशन ले लिया है। रवि जी, नाउ टाइम टू वेक अप अगेन। रेनू जी, राइट? हाँ, और किसी को कुछ क्वेरी हो तो बता। हाँ, हेमंत जी डन को आपके 4 क्वेश्चन थे, 2 हुए और कुछ बाकी है? हाँ सर, 2 थे। हाँ। एक बारे में था सर, डॉटर का डेट ऑफ बर्थ था डॉटर का मेरा 10 फरवरी 2000, और उसमें सर थोड़ा सा डिप्रेशन का प्रॉब्लम है। अभी पर्सनल ईयर 9 चल रहा है ना? हाँ बराबर है सर। कितने किलो की है वो? 74। तो उसको ब्लड डोनेट करवा दीजिए। ओके, ठीक है ना? एक बार हेल्थ चेकअप करवा के उसको ब्लड डोनेट करवा दो कल परसों। ओके, विदाउट फेल। हाँ, और कुछ? ठीक है सर। और थोड़ा घर में जो रिनोवेशन करना था उसके बारे में एक क्वेश्चन था सर, मैंने आपको व्हाट्सएप किया हुआ है पूरा, डायग्राम से लेकर सब कुछ। तो करने के पहले आप अगर गाइडेंस करेंगे तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि इसके बाद में आप एक काम कीजिए, आपका जो भी ग्राफ है उसमें आपका ऑब्जर्वेशंस और नोट्स भी लिखो, और उसके साथ साथ अपने एलेक्स को मैसेज कर दो कि सर के साथ मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करनी। हालांकि आप लोगों को दिया है ना कैनली का, सभी लोगों ने बुक करवाया था, आपने भी शायद करवाया है। हाँ शायद से, शायद से नहीं, देख लो तो उसी टाइम पे इसका भी डिस्कस कर लेंगे, इस ग्राफ के बारे में। ठीक है? हाँ जी, ओके सर, थैंक यू, वेलकम। और कोई? विपिन कुमार, अभिषेक मिश्रा। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए सर। डेट ऑफ बर्थ 17 मई 2001 है। ठीक है। गर्ल की है सर। मैरिज कब क्या होगा, मतलब लव या अरेंज? 17 मई 2001। 2000 में लव हो या अरेंज हो, क्या फर्क पड़ता है? सर मतलब वो किसी से प्यार करती है और हो नहीं, मतलब घर वाले नहीं चाहते हैं। मैं बाप आपके लिए बात कर रहा हूँ। जी सर। आप आपकी डेट ऑफ बर्थ बताना, उसकी क्यों बता रहे सर? हाँ, देखो 2 चीजें यहाँ पर। जी सर। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन 1 और 7 नंबर का कॉम्बिनेशन है, तो कभी कभी ये लोग रिस्क ले भी लेते हैं और कभी कभी आराम से बैठ भी जाते हैं। सर मेरी डीओबी में बता सकता हूँ? हाँ बताओ बताओ, शादी करा देते और क्या, बोलो। 27 सितंबर 1998। 27 सितंबर 1998। हाँ सर। चलो, ग्रिड तो अच्छी है दोनों की, दोनों साथ में रहेंगे तो अच्छा है ही, कोई ऐसे परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन आप दोनों इमोशन हो, है ना? आप दोनों एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पे खफा हो जाते हो, होता है ना ऐसा, एक दूसरे से नाराज होना का वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। जी सर, हमारी साइड से नहीं, भाई सर उधर से।
दोनों साइड से, है ना, एक हाथ से तो ताली बनती ही नहीं ना अभिषेक जी, भले उसके से वहां पर हो, लेकिन वो गुस्सा ज्यादा होती है, आप गुस्से नहीं होते। हाँ सर, जब वो उधर से हो जाता तो मुझे होना पड़ता। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, दोनों बिल्कुल। कोई चिंता की आवश्यकता नहीं, अगर हो सके तो दोनों साथ में हर फ्राइडे के दिन आप गरीबों में व्हाइट कलर की स्वीट बांटो, और उसके साथ साथ हो सके तो जहां पर प्रभु श्री राम का टेम्पल है वहां पर दर्शन करके आ जाओ। सर नहीं जा सकते, दूर है। बस तो फिर आराम करो ना, फिर क्यों चिंता कर रहे हो, है ना। हाँ तो मैं यही सोच रहा हूँ सर, मैं क्विट कर सकता हूँ या मैं क्या करूँ? अरे क्विट क्यों करना है मेरे भाई, सच्चा प्यार किया है, शादी करें तो क्विट आएगा ही नहीं, टाइम पास थोड़ी ना है। मैंने 8 साल वेट किया था, हाउ मेनी इयर्स, 8 इयर्स। तो वो बात सही से, बट हम लोग समझ में नहीं आ रहा है ना। कोई बात नहीं, तो आप आराम से, मैं जो 2 चीज बताया अगर उसको फॉलो करते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज परमात्मा खुद आपको कुछ इशारा कर देगा, चिंता मत कीजिए। ओके सर। हाँ जी, दर्पणा जी कैसे हो आप? नमस्ते सर, आप कैसे हो? नमस्ते जी, नमस्ते। सर मेरे को वापस वही मेरे लड़की का ही पूछना था कि उसकी शादी कब? किसकी शादी? मेरी लड़की हेमा की। हाँ, क्या है डेट ऑफ उसका बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है 20th 10/1981। 1981, 8/2/28 से 1 आ रहा है ना, 3 और 4 6 और 9, बस मार्च तक वेट करो ना दर्पणा जी, अभी 9 चल रहा है उसका पर्सनल हाँ 9 चल रहा है, हाँ है ना। ईयर 9 चल रहा है। और आपने जो रेमेडी फ्राइडे का बोला है वो कर रही हूँ मैं। उसको कंपलसरी आप उसके लेफ्ट हैंड में सिल्वर गोल्डन मेटल की स्ट्रिप वॉच पहनाओ कंपलसरी। हाँ पहनती है वो। हाँ, और ग्रीन कलर की बोतल साथ में रखें। अच्छा, और सर एक लड़के का ऐसे रिश्ता आया है जिसका 12/5/1981 है। हाँ तो आगे बढ़ सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, एक बार 12/5/1981 अब्रॉड रहता है। हाँ, एक बार उसकी दोनों की मैरिज कंपेटिबिलिटी देखो कितने परसेंटेज आ रहा है, और उसके बाद हाँ वो देखा मैंने, लड़के की तरफ से 50 आ रहा है, इसके तरफ से 35 आ रहा है। एक बार उसका ड्राफ्ट बना के मेरे साथ शेयर कर दें। टोटल पॉइंट्स कितने आ रहे हैं? कंपैटिबिलिटी, हाँ जी, कंपैटिबिलिटी बताया ना, लड़के की तरफ से 50% आ रहा है। लड़के की और तरफ से ऐसा नहीं है, टोटल कितना आ रहा है लड़के की तरफ से, लड़की टोटल की तरफ से 35। बस, तो उसको होल्ड रखो थोड़ा, और रेमेडीज के साथ दोनों को कन्विंस कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों के पॉजिटिव है। कैप्टन वाइस कैप्टन उसका 3 और 9 है, और इसका 2 और 4 है। लड़के का 3 और 9 है, लड़की का 2 और 4 है। और कितना एक्सचेंज हो रहा है दोनों में नंबर? एक्सचेंज आपने जैसे बताया था, अगर देखूं तो 2 हो रहा है, 2। ठीक है, और नेम न्यूमरोलॉजी बाय डिफॉल्ट कितनी पॉजिटिव आ रही है दोनों की? मोहित नागपाल, देख लो, ओवरऑल हाँ, ठीक है, एवरेज है। अगर बाय डिफॉल्ट दोनों का नाम की वाइब्रेशन उसके कैप्टन वाइस कैप्टन से अच्छी आ रही है तो आगे बढ़ जाओ, चिंता नहीं करनी। शादी लेकिन करनी है मार्च के बाद ही, मार्च के बाद। एक बार देख लेना, शायद नेक्स्ट ईयर सर। 8 और 9। डेट ऑफ बर्थ आपने क्या बताया? 28/1 नहीं 20, हेमा का, लड़की का 20 है ना। 10/1981। हाँ, 2 और 4 का कॉम्बिनेशन। हाँ ठीक है, मार्च 2023 के बाद ही शादी करनी है, 23। उससे पहले नहीं। या फिर अगर मान लो इमरजेंसी आ गई, लड़का आ गया एब्रोड वाला, एनआरआई वाला, कि भाई जाना ही है, तो फिर पर्सनल मंथ पॉजिटिव 156 वाला निकाल के आगे बढ़ जाओ। अच्छा ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, और कौन है? वेलकम जी, वेलकम। आप सभी लोगों को जान के ये मजा आएगी कि क्वेश्चन आंसर का जो सेशन होता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है। क्यों सबसे बेस्ट होता है? क्योंकि जो मैं रन टाइम आंसर देता हूं वो कहीं ना कहीं आप सबके लिए लर्निंग होगी। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, जो लोग मास्टर स्टूडेंट नहीं है, जो फर्स्ट टाइम शायद आए हैं, या फिर जो केवल शॉर्ट क्लास कर रहे हैं, या फिर वेबिनार में आते हैं, उन लोगों को भी बहुत सारी क्लियरिटी आती है। मैं आपको ये नहीं बोलता हूँ कि आप कंपलसरी जाओ और टीम 9 का मास्टर न्यूमरोलॉजी कोर्स कर लो, ये कर लो, लेकिन अगर आपको सही में इस विधा के बारे में कहीं ना कहीं लगाव है तो फिर उसको एक बार पकड़ के अच्छी तरीके से अपने आप को पॉलिश कर दो। अगर मान लो आपको लगता है कि आप 13,000 न्यूमरो वास्तु का नहीं दे सकते हो, या फिर दूसरा रीजन ये हो सकता है कि सर टाइम मैच नहीं हो रहा है, आप 8 बजे 9 बजे बुलाते हो मुझे, तो
8 बजे ऑफिस से आते हो, तो ऑनलाइन ऐप कोर्स भी है। ऑनलाइन ऐप कोर्स के अंदर भी आप आराम से अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। और जब भी आपकी क्वेरी कंसर्न है, एवरी संडे टू संडे हम बैठ के उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो आप वो कोर्स 2 दिन में खत्म करो या फिर 10 दिन में खत्म करो, वो आपके ऊपर है। बट अगर सही में आप लोगों की रुचि है, यू हैव टू कंप्लीट इट। जो बच्चे यहाँ पर जूम लाइव क्लास कर रहे हैं, स्पेशली अब दर्पणा जी से बात हुई, इसी आई थिंक अबाउट 60 प्लस हो गए। दर्पणा जी आपके कितने हुए? 68 complete. See, so how they are learning this all thing, or not only they are changing their life but contribute करे सोसाइटी को, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि आप खुद अपने आप को जानने लगते हो। और सही में अगर कुछ अचीवमेंट किया है जीवन में, एक बार मिरर के सामने खड़े हो जाना और 2 क्वेश्चन पूछना कि भाई तू कौन है और तू क्यों है। अगर ये दोनों के इंस्टेंट आंसर आते हैं ना, तो समझ लो कि अब तक आपकी जो जिंदगी गई ना, वो आपने सही में परमात्मा के हिसाब से जी है। अदरवाइज यू जस्ट वेस्ट लाइक अदर एनिमल, है ना। कौन है भाई तू और क्यों है, और ये दोनों के क्वेश्चन के आंसर इंस्टेंट आते हैं, तो ही आप समझ लो कि आपने लाइफ को सही में जिया है। अदरवाइज कहेंगे सर मुझे फैमिली की इश्यू है, मुझे मेरे माता पिता का इश्यू है, मुझे मेरे बेटे का इश्यू है, कहीं ना कहीं टेंशन है, मैं ऐसा ही करता हूँ, कुछ नहीं है तो मुझे उन अमीरों से मतलब टेंशन है कि वो कैसे अमीर हो गए, वो तो मुझसे भी खराब है। होता है ना ऐसा। एक बात, अपने आप को कमिटमेंट जस्ट दे दो यहां से कि मुझे आने वाले 6 महीने में कम से कम महीने में 2 से 3 लाख कमाना है। दिन में इस स्टेटमेंट को अगर 3 बारी 10 बारी आपने रिकॉल किया, आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप रास्ता ढूंढना स्टार्ट कर देगा। लेकिन आपके दिमाग में क्या आता है, अरे चलो कौन सा पिक्चर आया देख लेते हैं यूट्यूब पे, या फिर मैक्स में क्या आया वो क्या आया, पिक्चर देखते हैं, आईपीएल देख लेते हैं, सट्टा लगा देते हैं, बाहर दुकान पे बैठते हैं, या फिर किटी पार्टी में चले जाते हैं, या फिर ऐसे वेबिनार में चले जाते हैं। आपको क्या लगता है इस वेबिनार में अटेंड करने के बाद, इस लाइव क्वेश्चन आंसर करने के बाद, आप सही में 1 घंटे के बाद सीरियस होते हो इस ओकल्ट को लेके? मैं थोड़ा तीखा हूं और कड़वा हूं। मैं पहले भी बोला था कि मैं गुरुकुल परंपरा के हिसाब से पढ़ा हुआ हूं, तो मैं वो टाई बाई और वो हाय हेलो दिस इज, मैं कोई बड़ा बड़ा बोनस ऑफर की बात नहीं करता। मैं टू द पॉइंट लकड़ी लेके ही बात करता हूँ, और पढ़ने की स्टाइल भी ऐसी है और पढ़ाने की स्टाइल भी ऐसी है। यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हैं वो सबको पता है। तो मैं आपको केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोई भी वेबिनार आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकता। लिख दो, ये अपने फ्रंट पेज पे लिख दो कि कोई भी वेबिनार आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकता। ना मैं कर सकता हूं, ना कृष्ण भगवान खुद आके वेबिनार दे तो भी नहीं चेंज कर सकता। दिस इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल। क्योंकि ये एक ऐसा डोज है, जैसे जो स्मोकिंग करता है ना, सिगरेट पीता है या फिर जो अल्कोहल पीता है, वो जब तक उसका नशा रहेगा तब तक आपके अंदर वो पेशेंस रहेगा, उसके बाद जैसे थे। तो बाय डिफॉल्ट आपका वो पेशेंस कैसे बने, वो सीखने की कला है। दिस इज व्हाट अबाउट ऑकल्ट। एक छोटी सी बात मैं आपको पूछूं, जब भी कोई हवन होता है या फिर जब भी कोई रिचुअल होता है, हम 3 बारी क्यों कहते हैं ओम शांति 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 ही, ऐसा बोलते हैं हम 3 बार? सभी लोगों ने बोला होगा अपने जीवन में, कम से कम 1000 बार तो बोला ही होगा। यस और नो? तो क्या है उसके पीछे का रीजन? क्या आप लोग ओम शांति ओम शांति ओम शांति ऐसे करके आ गए, ये करके आ गए, ऐसे ही होता है ना? हमारे जीवन में 3 प्रकार की, लेट मी एक्सप्लेन। एलेक्स, इस पार्ट को यूट्यूब में कट करके डालना, ये बहुत ही जरूरी है सबके लिए। मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा कि जब भी हम कोई भी रिचुअल करते हैं या फिर यज्ञ करते हैं या फिर कोई भी श्लोक आप बोलते हैं, लास्ट में हम कहते हैं ओम शांति 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 ही। ये 3 कौन सी शांति की बात हो रही है? भारतवर्ष के अंदर इतने महान ऋषि, इतने महान संत हो गए। आज दुख की बात यह है कि हम टेक्नोलॉजी के पीछे भागे, हम टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं, हम ऐसी दुनिया के पीछे भाग रहे हैं जो सही में जो हमारी दुनिया थी
जो बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े संत बता के गए, उसको हम छोड़ते गए। और कड़वी बात यह है कि फॉरेन के लोग, अलग देश वाले यहाँ पर आते, वो सीख के वहां पर जाते। 3 शांति का मतलब यह है कि जो भी इंसान है, हमारे जीवन में जो भी पीड़ा आती है वो 3 प्रकार की पीड़ा है, अधिआत्म, अधिभौतिक और अधिदेवम। तो जब हम 3 बार शांति 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 कहते हैं, दैट मीन्स कि मुझे स्थूल शरीर में भी शांति हो, सूक्ष्म शरीर में भी शांति हो, कारक शरीर में भी शांति हो, अधिआत्म से भी शांति हो, अधिभौतिक से भी शांति हो और अधिदेवम में भी शांति हो। So this is most important thing which we have to understand. I hope ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हर एक क्लास के अंदर वी आर शेयरिंग, ताकि आप जीना सीखो। ओकल्ट भी किसी की लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता, वो आपको विजुलाइज दे सकता है कि भाई ये रास्ता है, अब दौड़ो, चलो। दौड़ना तो आपको ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मैंने केवल रेमेडीज की और मैंने कर्म करना बंद कर दिया, और ऐसा बहुत सारे लोग कमिट करते हैं बड़े बड़े यूट्यूब चैनल पे, और मैं उन लोगों को कहता हूं कि वो गधे से कम नहीं है। जो इंसान कर्म करना ही छुड़वा दे और केवल रेमेडीज के पीछे भगाए, तो आई थिंक ये इस मानव जगत के ऊपर बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं भी मेहनत करता हूं, मैं भी गिरता हूं, आज भी मैं भी उठता हूं, मुझे भी लोगों का सपोर्ट चाहिए, बट मुझे पता होता है कि मुझे किस तरह से कौन सी डायरेक्शन में जाना है, ताकि मैं गिरूं तो भी कम गिरूं, कम लगे मुझे। सो दिस इज पावर ऑफ ओकल्ट, और दिस विधा, दिस नॉलेज, दिस एक्सपर्टाइज से न केवल आप अपना जीवन को टेक केयर करोगे, बट आपके हाथ में एक ऐसा वेपन आएगा जहां पर आप बहुत सारे लोगों की दुनिया में खुशहाली ला पाओगे। मैंने महसूस किया है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि कर्म करना आपके हाथ में है, दुआ लेना वो किसी और के हाथ में है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ दुआ लेने के लिए, ठीक है ना। अभी जो कर रहा हूँ वो कर्म कर रहा हूँ, लेकिन जब आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ, आप लोगों के परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, मेरे स्टूडेंट्स की दया से, वो लोग ने इतने सारे क्वेश्चन पूछे, तब जाके मुझे एक मैच्योर ओकल्टिस्ट बनाया है। गुरु जो होता है ना, वो हमेशा कच्चा मटका रखता है। क्यों रखता है? ताकि वो खुद अपने हिसाब से मजबूत हो जाए, ठीक है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज व्हाट, वी ऑल हैव टू कीप मूविंग। गिरना है लेकिन आगे गिरना है, पीछे नहीं गिरना है। जितनी बार गिरो, मेक श्योर करो कि आगे ही गिरो, ताकि 4 फुट 6 फुट आप आगे ही जाओ। पीछे गिरे तो खत्म हो गए, ठीक है जी। आगे हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर के सेशन में। हाँ जी, सुनील जी बताइए। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी, नमस्ते सर। एक केस आया था, उसका कैप्टन है 1 और वाइस कैप्टन है 3। गर्ल थी, उसकी शादी नहीं हो रही है, पर्सनल ईयर 2 चल रहा है। हाँ, 1 और 3 कौन से नंबर मिसिंग है? 6, 2 और 6 मिसिंग है, 5 में मिसिंग है। आप समझ गए ना, मैं डायरेक्ट उसके ऊपर क्यों आया, बस उसके रेफरेंस दे दो। और अभी पर्सनल ईयर क्या चल रहा है? 2 चल रहा है। हाँ जी। तो 2 और 5 7 8 9 6 7 अगस्त सितंबर में उसको बोलो कि ये 2 रेमेडीज कंटिन्यू करे, 5 और 6 नंबर की, और बोलो कि सितंबर और अक्टूबर में आने के चांसेस ज्यादा है। थैंक यू सर। ठीक है। और लड़की है या लड़का है? लड़की है। तो उसको नॉर्थ वेस्ट में सुलाना स्टार्ट कर दीजिए। नॉर्थ वेस्ट में आपने वास्तु किया है कि केवल न्यूमरोलॉजी किया है? न्यूमरोलॉजी करा है। कोई बात नहीं, अगर आपको दिशा के बारे में तो ज्ञान है ना सुनील जी? हाँ, वो एक सेशन तो कर लिया था, दूसरा दोपहर को था, वो दुकान पे अटेंड नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, मंडे मंडे से फिर से 9 PM ऑनवर्ड वास्तु का स्टार्ट हो रहा है। आप में से जिसको भी एलेक्स, जिसको भी आना है, सबको आने दो, सबको। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि मैक्सिमम लोग उसको समझे, कोर्स करे ना करे, लेकिन जो नॉलेज ले एटलीस्ट दे कैन इम्प्लीमेंट। तो आप सभी लोगों को मोस्ट वेलकम। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन 9 PM चलेगा। वास्तु लेवल 1, लेवल 2, उसमें बहुत सारी बातें हम शेयर करेंगे। जो पकड़ना है पकड़ लेना, ठीक है ना। जो छूट गया वो छूट गया, कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली है। सो डू नॉट एक्सपेक्ट के सर मैं नहीं आया था, मैं दुकान पे था, या फिर मेरी वाइफ की दोस्त की सांस को मैं दाखिल करने गया था, ये सब मत लाना।
ठीक है ना। मैं टॉयलेट में बैठ के भी लेक्चर पढ़ा हूँ। जब एक दिमाग में फिक्स कर दिया ना कि आज मुझे 10 क्लास खत्म करनी है, ये बुक खत्म करनी है, तो खत्म होनी ही होनी है। कोई भी बुक्स की ताकत नहीं है, या फिर कोई भी चीज की ताकत नहीं जो मुझे रोक सके। फिर बोले 3 बजे या 4 बजे या फिर 2 दिन कंटिन्यू बैठे। 9 बजे के बाद तो कंटिन्यू आप जब मर्जी मेरे को बैठा लीजिए, मैं तो आपके साथ बैठा ही हूँ। वो तो आपको अपने आप बैठना है ना। वीडियो और वो सब आप सभी लोगों को एप्लीकेशन भी दी गई है, उसका यूटिलाइज करो। देखो टीम 9 सब कुछ आपको दे रहे हैं, लेकिन मुझे कभी कभी क्या लगता है पता है, ज्यादा देने से आप लोग वो बदमाश बच्चे हो गए, है ना। अगर मैं ये कहूँ कि नहीं दिन में एक ही बार खाना मिलेगा और वो भी 3-3 रोटी, तो ऑन द टाइम आप सब लोग आ जाएंगे कि हाँ सर 11 बजे हम आ गए लंच करने के लिए, खिला दो फटाफट, तेल लेने का बाकी का सब। अब मुझे ऐसा करना है। रेणु जी सही है ना? रेणु जी 1 नंबर के दर्शन करा दो सबको। आप जैसा गुरु, आपका जैसे देने के लिए जैसे क्या बोलूं, हम लोग को लेने के लिए शक्ति नहीं है। चलिए ग्रेट। तो सुनील जी ये 2 चीज आप करवा दीजिए, और सितंबर अक्टूबर नवंबर समहाउ गुड। हाँ जी, और किसी को? इंदिरा जी बताइए। इंदिरा जी अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। मोहन जी उत्तर जी, हाँ बोलिए। हेलो इंदिरा जी बोलिए। सॉरी, यहाँ पे लाइट चली गई है। अच्छा, कैमरा के अंदर भी लाइट चली जाती है? मतलब नहीं, पावर चली गई है। मतलब ठीक है। मोबाइल के अंदर भी लाइट, मतलब ये पूछ रहा हूँ कि मोबाइल आपका बंद है इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं, बताइए। हाँ जी, मैं तो बहुत स्ट्रगल मतलब कर दिया है। लास्ट ईयर मेरा हस्बैंड भी गुजर गए हैं, तो अभी आगे मेरे को ऐसा हील करने का बहुत अच्छा मन करता है सबको। ठीक है, बहुत ही तो क्या करूं मैं समझ में नहीं आता है। जीवन आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? मेरा हस्बैंड वो तो फार्मा फील्ड में थे। आपका कैप्टन वाइस कैप्टन, आपका मूलांक और भाग्यांक क्या है? आपकी डेट ऑफ बर्थ पता है आपको? तो 2 होगा, 2/2/1968 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। 1968 2/12/96, हाँ दोनों 2 आ रहा है। 29 से 2 आ रहा है और एक 2। हाँ बिल्कुल, आप रेकी करो, आप हीलिंग करो, आप इंट्यूशन करो, आप ओकल्ट में जाओ, बिल्कुल बढ़िया कर सकते हो। मैंने आपको देखने के बाद मेरा पता नहीं कैसे मतलब आपसे जुड़ी हूँ। हाँ। धन्यवाद बिल्कुल। हाँ तो कैसे आगे, कैसे मैं क्या करूं, मेरा जीवन का अर्थ कुछ हो। बिल्कुल आप आगे बढ़ो। जो भी सपोर्ट चाहिए टीम 9 से आप बिल्कुल मांगो, भले आप हमारे स्टूडेंट हो या नहीं हो। आपको लगता है कि यहाँ पर आपको सपोर्ट चाहिए, व्हाट्सअप करो, क्या सपोर्ट चाहिए, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। हाँ जी, मेरा अभी हेल्थ कैसा रहेगा? हेल्थ आपका कैसा रहेगा? क्या हो रहा है? मतलब पेट की तकलीफ है? पेट की तो खून की तकलीफ है। मतलब क्या हो रहा है? ब्लड 5.5 है। तो बस खाना खाइए, अच्छी खाना तो विटामिन्स, B12 खाओ, बीट्स खाओ, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, सुबह अर्ली मॉर्निंग जाओ, सनलाइट लो, और नंगे पांव आपको अर्थ एलिमेंट में चलना है, ताकि आपकी बॉडी को एक अलग पावर मिले, है ना। सोलर एनर्जी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना मैंने रेकी किया है, फर्स्ट डिग्री किया है। चलो वेरी गुड। हाँ जी, आगे और मेरे को मार्गदर्शन करिए प्लीज। अगर आपको रेकी में जाना है तो रेकी में आप आगे कीजिए, और कोई अच्छा गुरु का हाथ पकड़ के उसको नेक्स्ट मेरे को ऐसा है कि वास्तु और किसी को हील करने का है मेरे को। मैं ऐसा है। देखो 2 चीज होती है। एक होता है कि आप इंडिविजुअल पर्सन को हील करो, है ना। जैसे रेकी में आप एनर्जी के साथ में ग्रैंड मास्टर हूँ रेकी का, ठीक है। तो वहां पर हमारी लिमिटेशन हो जाती है कि वो हम एक साथ एक ही इंसान को टारगेट करके कर सकते हैं। हाँ जी। ठीक है। जब वास्तु करते हो तो घर के अंदर जो भी हो सबका कल्याण हो जाएगा। हाँ जी, वही मेरा तो वही मतलब था। हाँ, तो देखो 3 अलग अलग प्रकार के कोर्स है। एक तो एस्ट्रो निम्रो वास्तु है, एक निम्रो वास्तु है, और एक है एस्ट्रो वास्तु। ये तीनों में से जो भी आपकी इच्छा है। जो एस्ट्रो निम्रो वास्तु है वो संपूर्ण कोर्स है, ये कम से कम 3 से 4 महीने का चलता है, और विच इज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है। इसकी जो भी आपको डिटेल्स चाहिए व्हाट्सएप करना, आपको सब डिटेल्स मिल जाएगी। और यहाँ पर काफी सारे बच्चों ने एस्ट्रो निम्रो वास्तु किया है, जैसे रवि जी है, रेणु जी है, और कौन है, हेमंत जी है। हाँ जी बोलिए, बहुत सारे बच्चों कर रहे हैं। हाँ जी मैडम,
हेलो रेणु जी। मैडम मैं आपको बोलती हूँ, आप आंख बंद करके ले लीजिए। मैं गुरुजी से कितना थैंक यू मैडम, जब थैंक से यू। हेलो मैं जब से मिली हूँ, जब से सीखी हूँ, गुरु मेरा भी हिम्मत नहीं थी। गुरुजी हाँ। मुझे ब्लेसिंग दिए, बोले आप रेणु जी आंख बंद करके मैं पढ़ाऊंगा, इतना ही बोले। मेरे को इतना हिम्मत आ गया। अभी हाँ। मैं गांव, मेरा ससुराल में एक जैसे फ्री कैंप का तरह लगाई थी, उसमें आज गुरुजी का तो उसी बात हो रहा था। उन लोगों को इतना बेनिफिट मिला है कि उन लोग को इतना पॉजिटिव रिजल्ट मिला कि आज हाँ। फिर कॉल किए कि रेणु जी आप एक दिन के लिए कम से कम 1 घंटा के लिए आइए। ये सब हुआ है गुरुजी की कृपा से। मैं तो और क्या बोलूं, ऐसे गुरु मिलना सबका नसीब में नहीं होता है। मैं तो थैंक यू सोचती हूँ आपके मेरे को सपोर्ट के लिए। ईश्वर का कृपा है। आप हाँ आंख जी, बंद करके चले जाइए और इतना बिल्कुल इजी वे बिल्कुल। से गुरुजी सिखाते हैं, आप फटाफट सीख जाएंगे जी जी और जी कुछ बिल्कुल। कुछ सोचना भी नहीं है। हाँ हाँ मैं खुद आपको बोल रही हूँ, मैं भी एक आप ही का तरह हूँ। रेणु हाँ जी जी जब आए बिल्कुल। थे, रेणु जी क्योंकि देखो। मेरा अभी हस्बैंड के लिए तो मतलब वो बहुत स्ट्रगल किया है गुरुजी। ऐसा है कि घर वर बेच दिया उनको, मतलब बचाने के लिए बहुत कुछ किया है, हाँ हाँ, मगर वो बच नहीं पाए। कोई बात नहीं, उनका तो समय के ऐसा हिसाब लगता से है कि रखेंगे। अभी जीवन थम सा गया है, मगर जो भी है अब ऐसा कोई हो ना, बस अपन किसी को भी मतलब अच्छा कर पाएंगे। मैडम तो देखिए, आप ऐसे ही सोचिए ना, ये जो ब्लेसिंग सबका मिलता है ना, वो हाँ ब्लेसिंग फिर आपको मिलेगा, वो सब मिल जाएगा। मैं बोलती हूँ देखो ना, जी गुरु जी से सीखने के बाद में मैं हाँ जिस जिस को बोली हूँ, उन लोगों ने इतना ब्लेसिंग, मैं तो सोचता हूँ कुछ नहीं, दुनिया में वही सब है, हाँ उन जी लोग वही है। हाँ चलो जी बिल्कुल। आप वो सीखिए भी तो सीखिए, लड़का आगे है, बढ़िए। वो लड़के का शादी किया, बहू भी तो ऐसी। कोई बात पता नहीं, कोई नहीं बात मेरे नहीं को इंदिरा जी, आप बनती आराम है। से यू जस्ट टेक डिसीजन योर ओन। और जो भी आपकी क्वेरी कंसर्न है, बिल्कुल आप व्हाट्सएप में डिस्कस करना, है ना। परमात्मा आशीर्वाद देंगे, बिल्कुल देंगे। हाँ, और कोई है जिसके साथ बात नहीं हुई, जो फर्स्ट टाइम आया है टीम 9 में? जस्ट रेज योर हैंड, आई जस्ट वांट टू टॉक टू। कौन आया है जो फर्स्ट टाइम? भरत जैन फर्स्ट टाइम आए हैं। बहुत दिनों के बाद देखा भरत जी, चलो बढ़िया। हाँ, भावना जी अनम्यूट कीजिए। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भावना पुणे से हूँ। हाँ जी। ओके, और मुझे इंटरेस्ट है न्यूमरोलॉजी वास्तु के साथ सीखने में। हाँ जी। और मैंने आपकी एडवर्टाइज देखी, व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, हाँ। तो आई कॉन्टैक्टेड यू एंड आई वांट टू गो अहेड विद इट। With this, I want to do my future, of course. Great. I'm looking more, I want to be in a practice. Sure, sure. So what exactly you by the way doing? Are you retired or you are engaged with some activity? No, I'm actually divorced long back and my parents have passed away. I'm living alone right now. Wonderful. But I can see very good, you know, the creatures are. I have lots of pets. I love pets. Wonderful. Cats and dog. Great, great, great. So they both live together. Huh. But human cannot live together. See, this is the best example of nature. You most welcome, Bhavna ji. Definitely, you can contact to Alex, you know, through the WhatsApp, and whatever course going on, you must enroll yourself. Sure. Thank you, sir. Great. Thank you so much. Thank you. हाँ, और किसी को कुछ क्वेरी कंसर्न है? सुनील जी, आपसे बात हो गई? जिन लोगों से मेरी बात हो गई ना, वो सब लोग एक बार हाथ नीचे कर दीजिए। सोनम जी, कैसे हो सोनम जी? ऑपरेशन डन, बल्ले बल्ले। यस सर, नमस्ते सर। हाँ, वो तो कब का हो गया। ग्रेट ग्रेट। तो सर ये पूछना था कि जैसे न्यूमरो वास्तु का कोर्स हो गया था, उसके बाद से ये एनालिसिस करना शुरू था खुद पे ही, कि वैसे तो इंजीनियरिंग हुआ है, तो एग्जैक्टली कौन सी फील्ड, तो इंजीनियरिंग के जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जॉब है वो तो माइंड से निकाल दिया, क्योंकि उसमें मेरा लॉजिकल थिंकिंग उतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है। तो अभी फॉरेन लैंग्वेज और अपना ओकल्ट साइंस, ये दोनों इसमें मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन मैं फिर भी जिसमें मुझे मनी और सेटिस्फेक्शन, ये दोनों में से क्या है? कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है आपका? कैप्टन सर 2 है, वाइस कैप्टन 1 है। तो आपको बिंदास लैंग्वेज में भी जा सकते हो और ओकल्ट में भी जा सकते हो। 1 इज फॉर द कम्युनिकेशन, 2 इज फॉर द इंट्यूशन। तो आपके लिए दोनों बेस्ट है। लेकिन अब आप अपने आप को पूछिए कि मैं किसके अंदर ज्यादा हैप्पी हो रही हूँ, मेरी एक्सपर्टाइज क्या है, मैं 15 घंटा कौन सा काम कर सकती हूँ। कितना घंटा? 15 घंटा। मैं आज भी 15-16 घंटा काम करता हूँ। तो ऐसा तो है ही नहीं कि ये कुछ करेंगे वो हो जाएगा।
मैं काम करता हूँ 4 घंटे, बाकी के टाइम में पढ़ता रहता हूँ, रिसर्च करता रहता हूँ, एनालिसिस करता रहूँ, बच्चों के साथ जो भी क्वेरी है वो करता हूँ, तो मेरे कम से कम 15 घंटा आज भी जाते हैं, ठीक है ना। और मुझे थकान नहीं लगती। आप लोगों को तो पता है 4 बजे भी आप लोग क्लास लेते हो मेरे साथ, है ना, और अभी 11 बजने आए, 10 बजने आए, तो वही एनर्जी 4 बजे भी होती है और वही एनर्जी 10 बजे। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मेरी एनर्जी है ओकल्ट की बातें शेयर करना, ओकल्ट को इजी वे में कैसे ढालना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप बिल्कुल सोनम जी आराम से अपने आप के साथ बैठिए। हाँ वही सूर्य, अभी 2 मंथ्स तो ऑलमोस्ट हो गए, क्योंकि 2 नंबर है ना, हाँ नंबर है ना, तो कहीं ना कहीं वो थॉट डायरिया होता रहता है। 3 ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन में से तो एक ऑप्शन निकालने के लिए 2 महीने चले गए, अभी 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन। आपको कल ही उसका डिसीजन लेना है। कल जैसे आप सुबह उठते हो, स्नान करके आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में बैठो, नॉर्थ साइड ही आपको आपका फेस रखना है, ठीक है। 10 मिनट आंख बंद करके बैठना है, अंदर से 99.99% आंसर आ ही जाएगा और वही चीज आपको करनी है, दैट्स इट। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि अरे रे अभी तो ये आवाज आ गई, अब मुझे तो ये करना था, तो सर को पूछ लूं, नहीं। अंदर से जो आवाज आती है उसका हाथ पकड़ के आगे जोड़ो, जो आपको मजा ले काम करना है, ठीक है। ओकल्ट में बढ़ना है, ओकल्ट में बढ़ो, साथ साथ में कम्युनिकेशन, जो आप लैंग्वेज की बात कर रहे हो, तो लैंग्वेज तो सीखते जाएंगे, उसके लिए कुछ ज्यादा आवर्स देने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों चीज पैरेलली भी आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आप जब भी ओकल्ट सीखोगे, किसी के साथ कंसल्टेशन करोगे, तो इनडायरेक्टली क्या होगा, कम्युनिकेशन ही होगा। अभी लोगों के साथ जो बात कर रहा हूँ वो कंसल्टेशन बातों से हो रहा है ना। तो जब आप लैंग्वेज सीखोगे, फॉर एग्जाम्पल आप फ्रेंच सीख गए या फिर कोई एक्स्ट्रा चाइनीज सीख गए, जो सीख रही उसका ही नाम लिया आपने कोइंसिडेंटली, है ना, कोइंसिडेंटली या फिर इसमें जो भी बोलो, तो आप फिर चाइना की लैंग्वेज में न्यूमरोलॉजी उन लोगों की कंसल्टेशन करना, जर्मन में आप लोग फ्रेंच में उसकी कंसल्टेशन करना, तो आपका क्लाइंट एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल आगे। सर एक क्लाइंट था, वो शादी के लिए मुझे 2-3 बार उन्होंने पूछे। अच्छा। तो आपने जैसे गाइड किया था, तो वैसे मैंने उनको मई जून तो बोला था, तो लेकिन फिर भी सर एक बात थोड़ा मुझे बता सकते हैं क्या? मैं उनको 25/5 उनकी डेट ऑफ बर्थ 1992। 25/5। हाँ सर, पर्सनल एक्चुअली 9 शुरू है, तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं वो खुद, डिप्रेशन लाइक दैट। हाँ, उनको एक तो ब्लड डोनेट करवा दीजिए, और दूसरी बात 7 और 6 का कॉम्बिनेशन है, विच इज ओवरऑल गुड। बहुत ही क्विकली डिसीजन ले लेते बिना सोचे, ऑलरेडी 1-2 अच्छे प्रपोजल उन्होंने मना कर दिए हैं, एंड मार्च के बाद ही शादी करनी, वो फिक्स है, मार्च 2023 के बाद ही शादी करनी है, उससे पहले नहीं करनी। ओके सर, लेकिन सर फिर अभी वो पूछते रहते हैं कभी कभी, तो फिर अगर कोई रिश्ते वगैरह आते तो सिंपल पूछना है उनको, सिंपल ये कहना है कि अभी इस मंथ, मतलब इस ईयर अप टू फरवरी तक आपको थोड़ा ध्यान रखना है, तब तक आप अपना खुद का इन्हांस करो, कुछ नया सीखो, कुछ नया पढ़ो, और 2-4-5 महीने ऐसे चले जाएंगे। अच्छा, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में ये रिश्ता आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके ठीक है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में रिश्ता आना स्टार्ट हो जाएगा, और फरवरी तक ऐसा होगा कि मैं शादी कर ही लूं, लेकिन करनी नहीं है। ओके शादी तो 10 मार्च के बाद ही होगी। हाँ, वो तो गाइड कर दूंगी सर उनको मैं उसके हिसाब से। क्योंकि मार्च में भी उनका पर्सनल ईयर 1 हो जाएगा, 7+1 विच इज वेरी गुड। राइट ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ, और कोई? जय प्रजापति। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मुझे भी मैरिज रिलेटेड ही कुछ पूछना था। पूछिए। कब तक हो जाएगी शादी? मेरा कैप्टन जो है वो 5 और वाइस कैप्टन जो है वो 9। 5 and 9। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 14 फरवरी 1991। 1991, 14 फरवरी 1991। आप करते क्या हो जय जी? सर मैं डिजाइन इंजीनियर हूँ, प्राइवेट सेक्टर। मतलब ग्राफिक डिजाइनर हो? नहीं,
प्रोडक्ट डिजाइन काइंड ऑफ। UI UX डेवलपर, डिजाइनर? प्रोडक्ट एक काइंड ऑफ स्विच सॉकेट हम लोग बनाते हैं। ठीक है। एंकर जो पैनासोनिक एंकर एक नंबर बताइए जय भाई को, एक नंबर बताओ फटाफट। 6। यस। ठीक है, लिख दो डेट, मार्च 2023। ओके। ठीक है, मार्च 2023। उससे पहले आपकी शादी 99.99% हो जाएगी। डन? फिर ऐसा मतलब सर और थोड़ा जल्दी करवाओ, ऐसा मतलब ये शादी का लड्डू ऐसा होता है, ना खाए उसको भी परेशान, खाए उसको भी परेशान। ठीक है ना भावना जी, सही बोला ना मैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए नेक्स्ट कौन है? सौरभ मीना। सौरभ जी अनम्यूट कीजिए। सौरभ अनम्यूट करो मेरे भाई। नहीं बोलना है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, किसी और को अपने आगे। चलो नेक्स्ट पेज में जाता हूँ, बहुत सारे लोग वहां पर भी है। सुनील जी आए हैं, आईफोन, नवीन चंद्र, महेंद्र जी, सुनीता जी, अमृता कौर, सोनू जी, हरसिमरन जी, सपना जी। क्या बात है सपना जी, माता जी कहाँ गए? उनके बिना तो क्लास अधूरा अधूरा लगता है। सपना जी अभी भी माता जी यहाँ पर है कि चली गई वो वापस? हाँ महिपाल जी। सर है मम्मी यहीं पे इंडिया वो में। बोल रहे थे कि अहमदाबाद आएंगे मिलने के लिए, मैं तो उनकी वेट कर वो रहा हूं। अभी, हाँ अभी वो कुछ टाइम तो है इंडिया में, फिलहाल वो राजस्थान में है। उनको बोलना कि कंपलसरी मिले बिना ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है ना? बिल्कुल। हाँ जी। हाँ महिपाल सिंह जी बताइए। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मेरा कैप्टन 4 है और वाइस कैप्टन 3 है सर। ठीक है, बढ़िया है। तो सर और मैं अभी वो न्यूमर वाला कोर्स लिया तो उसमें देखा तो मेरे बच्चे का है कैप्टन 9 और। आपका म्यूट होगा महिपाल जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर। हाँ जी अब आवाज आ रही। जी जी, तो मैं बोल रहा था तो वो उसमें दे रखा था कि 4 और 9 का कॉम्बिनेशन थोड़ा सेट नहीं हो रहा। हाँ 4 और 9 का आपने ऐप कोर्स परचेज किया है कि लाइव कोर्स परचेज किया है? ऐप कोर्स कर रहे हो? नहीं ऐप कोर्स। चलो बढ़िया है, वेरी गुड। मजा आ रही है उसमें? जी जी बिल्कुल। हाँ तो 9 और 4 दोनों कॉम्बिनेशन क्या है, थोड़ा एग्रेसिव नंबर है। तो आपको केवल ध्यान क्या रखना है, जब भी वो व्हीकल चलाए। कितने साल का है आपका बच्चा? सर 8 ईयर का सर। 8 ईयर का है। अभी से उसको गायत्री मंत्र सिखा दो। उसको एक प्रैक्टिस करवा दो कि घर के बाहर जाए उससे पहले 5 बारी गायत्री मंत्र बोले। दैट्स इट। कोई टेंशन गायब। ठीक है? और नॉन वेज ना खाए। जब भी बड़ा हो घर में भी ऐसा माहौल मत करना कि वो नॉनवेज के प्रति ज्यादा आकर्षित हो। नॉनवेज शुड बी प्रोहिबिटेड फॉर नंबर 3 एंड नंबर 9। एवरीवन प्लीज नोट डाउन। जिसका भी कैप्टन वाइस कैप्टन 3 और 9 है, उन्हें कभी भी नॉनवेज या फिर अल्कोहल को छूना नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, लिटिगेशन हो सकता है, या फिर वो बोलते हैं ना कि ऊंट पे बैठने के बाद भी कुत्ता आके काट के चला जाता है, ऐसे सिचुएशन भी होती है। क्योंकि ये दोनों बहुत ही पवित्र नंबर है और जितनी प्योरिटी उसके अंदर रहेगी वो जीवन में ना खुद का कल्याण करेगा लेकिन इस समाज को कुछ दे के जाएगा। सो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी। हाँ जी और कुछ? महिपाल जी अनम्यूट कीजिए। जी जी सर। हाँ जी और कुछ? हेलो। हाँ और कुछ हो तो बताओ। जी 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 सर, मैं खुद का पूछ रहा था सर, मतलब काफी टाइम हो गया। हाँ। तो मैं जिस भी काम में हाथ डालता हूँ सर लॉस होता है। जिस काम में हाथ डालते हो वहां पर लॉस हो जाता है। तो आप पाकिस्तान चले जाओ और वहां के प्राइम मिनिस्टर के राइट हैंड बन जाओ। लॉस तो सर। आई एम जस्ट किडिंग। ऐसा मत सोचो, कभी भी ऐसा मत सोचो कि मैं जहां पर भी हाथ डालता हूं वहां पर आप बहुत ही, हम सब लोग बहुत ही यूनिक और परमात्मा की हमारा मैन्युफैक्चर कौन है? परमात्मा। इस मोबाइल का मैन्युफैक्चर कौन होगा? वो पर्टिकुलर कंपनी का मालिक। तो ये मोबाइल जब मार्केट में लॉन्च होता है उससे पहले कितनी बार उसके टेस्ट होते हैं? होते कि नहीं होते? तो जब इस
इस प्रोडक्ट का जब मार्केट में लॉन्च होता है तो उस मैन्युफैक्चरर ने भी बहुत सारे टेस्ट किए ही होंगे। अब किसी को यूज नहीं करना आता ये, या फिर बच्चे से गिर गया या फिर पानी में गिर गया, तो क्या उसकी गलती वो मैन्युफैक्चर वाले की है कि जो यूज कर रहा है उसकी है? सो डू नॉट नेवर एवर फील कि भाई मैं जहां पर भी हाथ डालता हूं वहां पर सब गलत हो जाता है। आपको सिंपल क्या करना है महिपाल जी, 2 चीज पे ध्यान रखो। एवरी वेडनेसडे गाय माता की सेवा कीजिए। अगर आसपास गौशाला है तो वहां पर 1-1, 2-2 घंटा सेवा करो। नहीं टाइम मिल रहा है तो 100 रुपए का, 50 रुपए का, 10 रुपए का आप गाय माता को चारा खिला दो, ठीक है। और सेकेंड थिंग, आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है महिपाल जी? कहाँ चले गए महिपाल जी? सर यही है मैं। हाँ, हेलो, आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? कैप्टन सर 4 है, वाइस कैप्टन 3 है सर। हाँ, तो आप एवरी संडे सूर्य देव को आर्क दो, सूर्य को पानी अर्पित करो, जल अर्पित करो। तांबे के लोटे में 1 चुटकी चावल, 1 चुटकी रेड कलर का कुमकुम और 1 चुटकी शुगर, ये 3 चीज मिक्स होगी और सुबह सनराइज के समय पे आपको जल अर्पित करना है, मॉर्निंग पे, ठीक है ना? ठीक। ऐसा नहीं कि सर मैं तो उठता ही 9 बजे तब तक तो सूर्यदेव कुछ और कार्य करने चले गए। तो सनराइज के समय बेस्ट, या फिर सनराइज से 1 घंटे तक। किसी के वहां पर 5 बजे से, दिल्ली में शायद 5 बजे का सनराइज टाइम, यहाँ पर अहमदाबाद में 6:05 का टाइम है। तो 6:05 से 7 बजे तक अगर मैं जल आर्क देता हूँ सूर्य जी को तो बेस्ट है, लेकिन 6:05 में देता हूँ उससे बढ़िया कुछ नहीं, ठीक है जी? हाँ, और कोई? हाँ, रिमी जी बताइए। KR जी। आशीष जी, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। आपको सुनना ही बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, ठीक है, बैठते हैं ऐसे। अच्छा, मुझे अपने बारे में पूछना है। पूछिए। मुझे एक तो अपने बारे में पूछना है, मैं कुछ करना चाहती हूँ और मेरे पास बहुत सारा टाइम है और मुझे यही नहीं समझ में आता है मैं करूँ क्या। आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? मेरा 3 और 6 है। आपको आंख बंद करके ओकल्ट में जाना है, या फिर आपको लग्जरी लाइफ जहां पर लोग पैसे खर्च करने आते हैं ना, जैसे फैशन या फिर ऑर्नामेंट्स या फिर ब्यूटीक, ऐसा कुछ भी कर सकते हूँ। बट एक बात और है, मेरे अंदर फियर भी बहुत है, मेरे को डर लगता है, मतलब एक बीमारी से बहुत डर लगता है। एक्चुअली मेरी मम्मी कैंसर पेशेंट थी और वो चली गई, और उसके बाद से मुझे ना बीमारी से डर लगता है, मेरे को फियर है अंदर से। कि मेरे को मतलब हॉस्पिटल के दर्शन नहीं करने हैं, और मैं जितनी बार ये सोचती हूँ उतनी बार दर्शन जरूर करके आती हूँ हॉस्पिटल। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वो ध्यान से सुनना। हाँ जी। कल आपके नजदीक में जो सबसे मतलब जहां पर गरीब लोग एडमिट होते हैं, सरकारी ऑफिसर जहां पर होते हैं, अच्छा, ठीक है, वहां पर बच्चों को जहां पर एडमिट किया हो, अच्छा, वहां पर आप उनके लिए कुछ खाना लेके जाइए, ठीक है। उनको खिलाओ या फिर उसके परिवार के लिए। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो दिल से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बस तो दिल से जाइए और वहां पर आप आधा घंटा 1 घंटा बिताओ, और हॉस्पिटल नाम का फोबिया आपको प्यार से कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, मुझे बहुत डर लगता है, मतलब वैसे मेरे को ना अंदर से बहुत फियर है मेरे अंदर। मरने से डर नहीं लगता, बीमारी से डर लगता है मुझे। हाँ, वो है ना, ये तो डायलॉग गया, प्यार से डर नहीं थप्पड़ से डर लगता है, ऐसा तो सलमान खान। पता नहीं क्यों अंदर इतना फोबिया है ना, कोई भी बीमारी होगी ना, पेट भी खराब होएगा तो दिमाग वहीं जाता है, कहीं कैंसर तो नहीं हो जाएगा मुझे। आप सुबह नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। यू डोंट हैव टू कॉल, आई मीन आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे डाइवर्ट नहीं करना है। एलेक्स, सुबह 5 AM की जो भी हमारी मेडिटेशन क्लास हो, इसमें आपको रिमी जी को अलाउड करना है। वो मास्टर स्टूडेंट है या नहीं है उनको मैसेज कर देना, और अब 5 दिन का जो मेडिटेशन का क्लास है, रिमी जी यू मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। मैं करूंगी, जरूर करूंगी मेडिटेशन। अगर मुझे इन चीजों से रिलीफ मिलती है, मुझे मतलब ऐसे लगता है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। मेरे पास जो टैलेंट है मुझे देना चाहिए लोगों को। खाली दिमाग शैतान का दिमाग, हमारे दादा बोलते थे। तो आपको अगर ओकल्ट में इंटरेस्ट हो या फिर फैशन में इंटरेस्ट हो, उसका हाथ लेके उसमें बिजी हो जाओ। फिर मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे करना है कुछ, ये नहीं समझ में आ रहा करना क्या है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है पूरी? मेरे 30th जून 1968। 13
30th 30 जून। ऐसा नहीं है मेरे को टैलेंटेड हूँ। 1968। अच्छा, तो 3 और 7 है आपका कैप्टन और वाइस? नहीं, 3 और 6 है। 1968 कहा आपने? हाँ जी। अच्छा, जून है, मैंने जुलाई। हाँ जी, हाँ जी, नहीं जून है। बस, तो 3 और 6 बल्ले बल्ले करो। यू मोस्ट वेलकम। ठीक है, आराम से सोचो, और या तो 3 नंबर। और मुझे एक ऐसा भी लगता है कि मेरे जो ससुराल पक्ष के रिलेशन तो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। मेरे मम्मी की तरफ के रिलेशंस मुझे लगता है सब गड़बड़ है। कोई बात वो कैसे ठीक कर सकती हूँ? वो तो हो जाएगा, उसका कोई इश्यू नहीं। क्योंकि मुझे ऐसे फील होता है कि मतलब वो लोग खुश नहीं रहते मेरे साथ, और इवन मेरी बहन से भी मेरी इतनी अच्छी आपस में जमती नहीं है। कुछ 6 नंबर वाले क्या होते हैं पता है? ये सबके लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिमी जी, मैं बार बार यही कहता हूँ कि 6 नंबर वाले को अटेंशन चाहिए। 6 नंबर वाले को द बेस्ट चीज चाहिए, क्वालिटी में दे नेवर कॉम्प्रोमाइज। 6 नंबर वाले को हमेशा यही चाहिए कि मैं सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन रहूं, मतलब सबके साथ, सब मेरे साथ बात करे, मैं जो बात करूं उसके साथ सब एग्री हो। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम, ये जो हमारे दिमाग में जो चलता है ना, वो ऑरा सामने वालों को फील हो जाता है। आपको सिंपल क्या करना है, हर बुधवार के दिन गाय माता की सेवा करनी, अपनी लाइफ को बैलेंस करो, सिंपल। बट मैं ऐसे सोचती नहीं हूँ ना, मैं दूसरों के लिए अच्छा सोचती हूँ। कोई बात, मेरे अंदर भावनाएं ऐसी नहीं है, या मैं किसी से जेलस फील नहीं रखती हूँ। हाँ हाँ, कभी कभी क्या होता है कि हम जो सोचते हैं वो हमें ही पता होता है, और हम जो करते हैं बाहर की दुनिया के लिए वो कुछ और प्रिडिक्शन कर देते हैं। हाँ हाँ। से मैं 6 लिखता हूँ, आप वहां से 9 पढ़ोगे, फिर मैं वहां पर आके पढ़ूंगा तो वहां से मुझे 9 दिखाई देगा। तो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट पार्ट। अगर आपको लगता है, मुझे फील होता है ना, मुझे बहुत फील होता है ये बात कि मैंने किसी के लिए बुरा सोचा नहीं, बुरा करा नहीं, तो दुनिया से मुझे वो एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं मिलती है जैसे मैं, मतलब ऐसा मुझे फील होता है। आ गया ना, अभी मैंने बोला ना कि 6 नंबर वाला क्या होता है। बट मैं तो किसी को बुरा सोचती ही नहीं हूँ ना, मैं तो अच्छा ही सोचती हूँ। आप भले अच्छा समझता हो, लेकिन 6 नंबर वाले का मैं क्या बोला कि 6 नंबर वाले को अटेंशन चाहिए, अटेंशन चाहिए होती है। और आप यही बोले कि भाई मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा है, तो यही प्रॉब्लम। केवल और केवल आपको देखो, मेरे कैरेक्टरिस्टिक के लिए मुझे आप लोगों का सर्टिफिकेट चाहिए नहीं? चाहिए ना? नहीं चाहिए। मेरे कैरेक्टरिस्टिक के लिए मेरा ही सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ। चलो एक छोटी सी स्टोरी बोलता हूँ, इसके बाद आज का इस कथा को यहाँ पर समाप्त करेंगे। 10-15 मिनट के बाद क्वेश्चन ले लेंगे। एक गुरुजी थे, और गुरुजी के बहुत ही शानदार 3 शिष्य। सभी लोग अपने आप को म्यूट कर दीजिए। इस कथा के बाद हम आगे क्वेश्चन आंसर का दौरा रखेंगे। आज सैटरडे, कल संडे है ना, आराम से बात करेंगे। ऐसा मत सोचना 4 बजे क्लास होती है। तो कथा में एक गुरुजी है और उसके 3 प्रिय शिष्य थे, और गुरु ने कहा कि आज आपका अंतिम टेस्ट है, बहुत ही ध्यान से और आराम से आप लोगों को इस एग्जाम में पास होना है। गुरुजी ने तीनों के हाथ में, जो गुरु माँ ने लड्डू बनाया था, वो तीनों के हाथ में दे दिया, 1, 2 और 3। और ये गुरु के शिष्य इतने विद्यावान, इतने शक्तिमान थे, वो ब्रह्मांड में भी जा सकते हैं, पाताल में भी जा सकते हैं, आकाश में भी जा सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। और गुरुजी ने कहा कि इस लड्डू वहां पर जाके खा के आओ जहां पर कोई तुम्हें देख ना रहा। बस इतना कहा, और कहे कि 5 से 10 सेकंड में ये आपको क्लियर करना है और फिर तुरंत वापस आना है। तो एक शिष्य था, आंख बंद कर दी, श्लोक बोला, आकाश में चला गया, देखा कोई नहीं है, लड्डू खा लिया। दूसरा शिष्य मंत्र बोला, इतना भूगर्भ में चला गया, पाताल में, देखा कोई नहीं है, लड्डू खा लिया। तीसरा शिष्य वहीं के वहीं खड़ा है, कहीं गया नहीं है। और 5 सेकंड 10 सेकंड हो गई, गुरुजी भी वहां पर प्रकट हो गए, और गुरुजी ने कहा कि सबसे पहले किसने लड्डू खाया? शिष्य 1 ने कहा कि मैं खा के आया। गुरुजी ने कहा कहाँ खा के आया? आकाश में, जो आपने विद्या सिखाई थी आकाश में जाने की, मैं आकाश में जाके आया।
दूसरे नंबर के शिष्य को पूछा कि मैं पाताल में जाके खा के आया। और तीसरे नंबर के जो शिष्य था उसके हाथ में लड्डू देके गुरु के अधरों पर बहुत ही अच्छी स्माइल आई और कहा कि तूने लड्डू क्यों नहीं खाया। तो शिष्य ने गुरु के प्रश्न को दोहराया कि गुरुजी आपने कहा कि इस लड्डू को वहां जाके खाओ जहां पर कोई मुझे देख ना सके। तो इस सृष्टि में ऐसी कोई जगह ही नहीं है कि जहां पर कोई मुझे देख ही ना सके। एक तो मैं खुद अपने आप को देख रहा हूं तो मैं खा नहीं पाऊंगा, और दूसरा जो हम महादेव की बात करें, जो त्रिकाल लोक की बात करें, उसकी दृष्टि तो हम सब पे है। और इस गेम का विजेता था शिष्य नंबर 3। इस स्टोरी के पीछे का कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि आपके भीतर जो भी वेव्स आ रहे हैं, आपके मस्तिष्क में जो भी वाइब्रेशन आ रहे हैं, आपको केवल उसको समझना है। आपके मस्तिष्क की और भीतर की वाइब्रेशन सामने वाले की वाईफाई से डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं खुश क्यों नहीं हूं? क्योंकि वो मुझे नहीं बुला रहा है। मैं खुश क्यों नहीं हूं? मुझे स्ट्रेस क्यों आ रहा है? क्योंकि वो मेरे बारे में अच्छी बातें नहीं कर रहा है। तो ये आपका प्रॉब्लम थोड़ी ना है, वो सामने वाले का प्रॉब्लम है। आप तो अच्छे ही हो, उसको पता नहीं चल रहा है कि वो ज्वेलरी, मतलब हीरे की पहचान किसको होती है? वो लोखंड भंगार वाले को नहीं होती। अगर आप खुद अपने आप को हीरा समझते हो और सामने वाले के पास ऐसी आंखें नहीं है, then why we should waste our energy? We just have to say God bless them. You don't have to disappointed with those people. क्योंकि वो बेचारे पेशेंट है, उसको खुद नहीं पता अच्छा क्या है बुरा क्या है, और आप उनसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। जिसको लगता है कि मैं तो अच्छी हूं सर, लेकिन वो अच्छा नहीं है। अरे वो अच्छा नहीं है तो ऊपर से आपको उसको और मदद करनी है। द वेरी सिंपल लॉजिक। क्लियर हो रहा है? इज इट क्लियर नाउ? क्या आप कल से ऐसे थॉट आएंगे? मेक सेंस? चलो बढ़िया है, गॉड ब्लेस यू। बहुत। हाँ जी रिमी जी आप। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया पिक्चर। बस अब एंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय करो। वी जस्ट हैव टू एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट। थैंक यू सो AR मच। जी बताइए। नमस्कार। नमस्कार जी। एक्चुअली मेरा जो कैप्टन वाइस कैप्टन नंबर है 218। ठीक है। मैं वर्कaholic हूँ। एक्चुअली मैं काम में तो पूरा मेहनत करता हूँ। कोई भी प्राइवेट सर्विस करता हूँ, जो भी टास्क है, मेरा टारगेट है, वो कुछ भी मेहनत करके ना मैं थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करके भी पूरा करके टाइम से पहले कर देता हूँ वर्क वाइज। प्लस हमारे पर्सनल लाइफ में भी हम काफी सेवा वगैरह करता हूँ। और क्या मेरा थोड़ा हेल्थ में हमेशा ये रहता है हाई डायबिटिक। मैं बहुत सारा कोर्स भी किया और रोज मॉर्निंग में 1.5 घंटा 2 घंटा मतलब फिजिकल एक्टिविटी प्लस लिटिल योगा ब्रीथिंग एक्सरसाइज ये सब भी करता हूँ। बट हेल्थ में जो डायबिटिक है ये कंट्रोल पे कभी नहीं आ रही है। तो ये हमारा न्यूमरो वास्तु में इसका कुछ रेमेडी है? मतलब मेरा बेस्ड ऑन दी कैप्टन वाइस कैप्टन नंबर्स वो मेरे को समझ नहीं आता। हाँ, जब आप एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु करेंगे तो वहां पर कुछ हाउस की नेगेटिव हीट को देख के उसको निग्लिफाई कर सकते हैं। जैसे आपकी खुद की प्रॉब्लम है, आपकी खुद के मतलब आपके फर्स्ट नंबर के हाउस पे कहीं ना किसी प्लैनेट की नेगेटिव हीट होगी, और आपके नॉर्थ में कहीं ना कहीं कुछ, आपके ईस्ट में कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा एलिमेंट रखा होगा आपके घर पे जो उसका नेगेटिव एलिमेंट होगा, जो हमें डिटेल्स में देख के उसके ऊपर अपने टेक केयर कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा एक था मेरा मिसेस का हमेशा दिस डाइजेशन रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम रहती है मिसेस। उसका नंबर है मतलब कैप्टन वाइस कैप्टन 2 और 7। 5 नंबर मिसिंग है। 5 नंबर मिसिंग है लोशो में। हाँ यस। हाँ तो उनको बोलो ग्रीन कलर की बॉटल में से पानी पिए और वेडनेसडे टू वेडनेसडे गाय माता की सेवा करे, चारा खिलाए, पोटैटो खिलाए। ओके ठीक है। ओके थैंक यू। आप लोगों को छोटा सा प्रेजेंटेशन में बता दूं, जो लोग नए हैं या फिर जो मास्टर स्टूडेंट है और आगे जाना चाहते हैं, द कपल ऑफ थिंग्स आई जस्ट वांट टू मेक श्योर। हमारा विजन क्या है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विजन इज वेरी सिंपल, टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द पावर ऑफ ओकल्ट एंड इट्स एबिलिटी टू इंप्रूव लाइफ्स। हम सब ने उसका एक्सपीरियंस किया है। मिशन क्या है?
to create professionally skilled numerologists, astrologists and vastu shastris through the certificate course. 3 कोर्स हम कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं। बेनिफिट बहुत सारे हैं, बेनिफिट के ऊपर अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट कौन सी मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। एक है न्यूमरो वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रो वास्तु मेस्ट्री एंड एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु इंटेंसिव। अगर ये आप एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु इंटेंसिव करते हो, ये दोनों चीज के रिकॉर्डिंग वीडियो आपको मिल जाएंगे। बोनस में बहुत सारी चीज है, लेकिन उसको समझने से पहले मैं ये बताऊं कि 6 सीक्रेट्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपके प्रॉब्लम को जानो, कितने टाइम से सफर कर रहे हो, सोर्स क्या है वो प्रॉब्लम का, क्या उसका सॉल्यूशन आपको पता है, सॉल्यूशन करने के बाद क्या आप एक्शन करते हो, और एक्शन करने के बाद आप उसका इवैल्यूएट करते हो। सो दिस इज राइट 6 सीक्रेट स्टेप विच वी ऑल हैव टू फॉलो। जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, न्यूमरो एक्स्ट्रो में इस न्यूमरोलॉजी के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज ऑलरेडी हैव सेड मेनी थिंग्स। 5 डेज का मेडिटेशन टू इम्प्रूव इंट्यूशन, डिजिटल ई बुक एंड रिकॉर्डिंग वीडियो, ये बोनस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। वैदिक कस्टमाइज वास्तु, और उसके साथ साथ 1-to-1 प्रोफेशनल कंसल्टेशन ट्रेनिंग, हाउ यू कैन टेक 5,000 रुपीज फॉर 1-to-1 कंसल्टेशन, राइट। उसके बाद VIP मेंबरशिप एक्सेस आप सभी लोगों को मिलेगा। छठा क्विकली बोनस है कि आप नेम और नंबर को कैसे इजीली आप काउंट कर सको, जैसे मैं अभी मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहा था टू सेव अवर टाइम। जब सब अगर बोनस को मैं काउंट करूँ, इट्स अप्रोक्स 51,000। न्यूमरो वास्तु का जो कोर्स है वो 19,000 का, टोटल करता हूँ तो 70,999 रुपीज, बट यू जस्ट हैव टू पे 13,550। दिस इज फॉर द न्यूमरो वास्तु। अगर आपको लगता है कि यू जस्ट वांट टू मूव फर्दर स्टेप, देखो हम सबके लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये रिव्यू जो होता है ना, गूगल रिव्यू, वो किसी के भी शर्म नहीं रखता। आपको केवल टीम 9 लिखना है, गूगल में एंटर करना, एंड यू विल सी द वी सिंपली डेडिकेटेड टुवर्ड्स अवर स्टूडेंट। ये बात हमारा टॉप लेवल पे हमेशा है और वही रहने वाली है। दूसरा है एस्ट्रो वास्तु मिस्ट्री, जहां पर हम डिटेल्स में वास्तु पूरा सीखेंगे, ठीक है। कौन सी चीज कहां पर रखनी है, पंच तत्व का क्रिएशन, डिस्ट्रैक्शन क्या है, टॉयलेट अगर अलग जगह पे आ गया तो उसको कैसे रेमेडीज करनी है, किचन में क्या कर सकते हैं, आपके घर में डस्टबिन, लैपटॉप, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, हीटर, स्टडी टेबल, वो सब चीज कहाँ पर रखनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, वो सब डिटेल्स में अपने इस कोर्स में कवर करेंगे। स्पेस एक्सटेंशंस, गुडविल और फेम बढ़ाने के लिए क्या करो, वास्तु फॉर मैरिज, वास्तु फॉर सोशल रिलेशनशिप, वास्तु फॉर हेल्थ, वास्तु फॉर मनी एंड सेविंग, वास्तु फॉर पीस, हैप्पीनेस, क्लियरिटी एंड माइंड, वास्तु फॉर फैमिली रिलेशनशिप, वास्तु, आई मीन एवरीथिंग इज क्लियर। तो अगर आपको केवल वास्तु करना है तो द टोटल प्राइस इज 23,999 प्लस 1,11,000, ये बोनस से यहाँ पर कुछ ऐड हो जाता है, टोटल 1.25 लाख का पैकेज आपको केवल यू जस्ट हैव टू इन्वेस्ट 19,555। और मैं कहता हूं कि अगर आप सही में सीरियस हो, आपको सही में बड़े चौके छक्के मारने हैं, लाइफ को सही में एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, मतलब जो बोलते हैं ना फ्रॉम सक्सेस टू सुपर सक्सेस, यहाँ पर जितने भी बैठे कहीं ना कहीं सक्सेसफुल है, तभी जाके आप यहाँ पर बैठे हो, ठीक है। तो एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु इंटेंसिव प्रोग्राम, आई एम फोकसिंग ऑन दिस कोर्स राइट नाउ बिकॉज जो सीरियस बच्चे, मैं चाहता हूं कि मैं मेरी एनर्जी उसके ऊपर फोकस करूं। तो न्यूमरो वास्तु और एस्ट्रो वास्तु वो तो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ आपको एडवांस लेवल पे न्यूमरोलॉजी वास्तु कोर्स, एस्ट्रो वास्तु कोर्स, देन बॉडी लैंग्वेज कोर्स, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा कि उसके भीतर क्या चल रहा है, उसके कौन सी दिशा में प्रॉब्लम हो सकता है, इंट्यूशन को कैसे डेवलप करें, एडवांस रेमेडीज, बिजनेस डेवलपमेंट and how to become a fearless in each aspect. This is the most important part. अगर मैं आगे का टोटल करूं, the total of न्यूमरो वास्तु एस्ट्रो 1,67,000 प्लस अगर आप केवल इंटेंसिव कोर्स करते हो then 51,000. The total investment is 2,18,000, but you just have to pay 51,999 रुपीज और उसमें ये सब कुछ आ गया। अब आप लोग कहेंगे कि सर इतना पैसा कहां से भरेंगे? इफ यू आर सीरियस यू हैव टू बी। कभी भी पैसा बचाते हुए कोई भी अमीर नहीं बना है, पैसा बचाते हुए कोई भी अमीर नहीं बना है। जिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया, जिन जिन लोगों ने रिस्क लिया,
जिन जिन लोगों ने अपने भीतर जाके बाहर आए वही जीवन में बड़ा बड़े झंडे गाड़ के बैठे हैं, ठीक है। और अगर आप लोग क्विक एक्शन लेते हो, स्वर विज्ञान अपने आप में बहुत ही बड़ा ये कोर्स है, बट इसका बेसिक इंटेंसिव लेवल पे तो नहीं जा सकते, बट बेसिक और इंटरमीडिएट कोर्स वो भी आपको यहाँ पर फ्री में मिलेगा। सो नाउ इट इज अप टू यू। 1 जुलाई फर्स्ट वीक में ये स्टार्ट होगा। एटलीस्ट 5 से 6 महीने का ये कोर्स होगा। आप लोग 3 से 4 महीना मिनिमम मेरे साथ रहने वाले हो, ठीक है। मॉर्निंग की क्लास होगी या फिर दोपहर की होगी सैटरडे संडे, या फिर इवनिंग की होगी, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम लोग ज्वाइंट हो सके इस तरह से क्लास का हम निर्माण करेंगे। आप में से जिनको भी आगे बढ़ना है, यू मोस्ट वेलकम। अगर आपने आज इनरोल किया, दोनों मोबाइल एप्लीकेशन के एक्सेस आपको मिल जाएगा। और इसके अंदर वी आर नॉट अलाउड मोर देन 25 to 35 पीपल। इंटेंसिव कोर्स के अंदर 25 से ज्यादा या फिर मैक्सिमम 35 से ज्यादा वी आर नॉट अलाउइंग, बिकॉज 1-to-1 मेरी आप लोगों के साथ डिस्कशन होती है। जैसे अभी कैसे हम बात करें बिंदास आराम से, कोई टाइम का परवाह नहीं, कोई ये नहीं किसने क्या दिया है, कौन कहाँ से आए, नो, लेट्स डिस्कस, लेट्स लर्न टुगेदर। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द टीम 9। और जिन लोगों को कोर्स करना है केवल वही लोग व्हाट्सअप करो। जिन लोगों को नहीं करना है, लगता है कि केवल निम्रो वास्तु करना है, छोटा वाला 13,000 वाला, और क्रेडिट कार्ड के साथ ईएमआई ऑप्शन भी है। मतलब अगर आपको 24 मंथ का ईएमआई रखना है तो 24 मंथ का भी ईएमआई है। और आज के दिन में क्रेडिट कार्ड तो सबके पास है ना। वहां पर जाना है, क्लिक करना है, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, या फिर 24 महीने के लिए, इट्स अप टू यू। बट हाँ, अगर आप बार बार इस विधा आपको अट्रैक्ट कर रही है, आपको लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं हमें उसके ऊपर आगे जाना है, देन यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम। आपको पता है कि हर एक सेकंड में ब्रह्मांड में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, और उस परिवर्तन का लाभ हम कैसे ले, यही है ओकल्ट वर्ल्ड। हाँ, आप में से किसी को कुछ क्वेरी कंसर्न तो बताओ। कौन है? अभिषेक जी बताइए। जी सर, एक डीओबी है 30 जनवरी। हाँ, 30 जनवरी 1984। ठीक है सर, जॉब में स्टेबिलिटी नहीं आती तो इनको क्या करना चाहिए? मतलब पॉलिटिक्स में जाना चाहिए? क्या नहीं आती जॉब में? जॉब में स्टेबिलिटी नहीं आती है सर। कैप्टन वाइस कैप्टन क्या बोला, फिर से बताइए। सर कैप्टन सर 30 जनवरी 1984 सर। जो आपका वो कैप्टन है वो 3 है और वाइस कैप्टन 8 है। पॉलिटिक्स में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। 48 बिल्कुल जा सकता है। सक्सेसफुल हो जाएंगे सर उसमें? वो तो अपना काम करेगा ना भाई, वो काम करेगा, लोगों के साथ मिलेगा जुलेगा, उसके एक्सपीरियंस क्या है। मोबाइल नंबर से तो सर ओनली 6 and 7 मतलब मिसिंग आती है उनके चार्ट में, तो उनको मतलब डाउट रहता है अपने ऊपर हमेशा। हाँ, 3 नंबर वाला क्या होता है कि गुड स्टार्टर होता है, बेड फिनिशर होता है। और अगर 8 नंबर को बीच में से मैं काटूं तो भी वो 2-3 ही हो गए, है ना। तो अगर ऐसे देखने जाए तो 3 बारी 3 ही उसके लोशोगिल में। बट 8 नंबर कहीं ना कहीं जुगाड़ू नंबर होता है, अपने काम निकालने में माहिर होता है, मेहनत करता होता है, थकता नहीं है। तो डेफिनेटली अगर वो पॉलिटिक्स में भी जाएगा तो उसको मजा आएगी। और सर अगर कोई अपना काम जैसे बिजनेस करना चाहे तो जैसे मेडिसिन में जा सकता है, 3 नंबर है तो बिल्कुल। एजुकेशन में भी जा सकता है, और उसके साथ साथ लैंड रियल एस्टेट में भी जा सकता है, माइनिंग में भी जा सकता है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और राइट, तो अब आप लोगों की आज्ञा हो तो आज का इस वेबिनार का, हाँ, क्या लर्निंग क्या हुई अब मुझे बताओ। आप समझे क्या, आज सीखे क्या? क्वेश्चन आंसर सबका हो गया। आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीवन। आप लोग सीखे क्या? व्हाट यू लर्न टुडे? बहुत कुछ सीखे, आप ऐसे बोलोगे, लेकिन सीखना मना है, सीखना मना है, इम्प्लीमेंट करना है। इस पूरे 1 घंटे 1.5 घंटे में मैं जो भी बोला, आपने जो भी नोट्स लिखी, उसको एक बार फिर से देखो, और जो चीज आप कर सकते हो उसको जस्ट सर्कल कर दो। एंड एवरी डे जस्ट लुक एट दिस सर्कल। अगर 30 दिन आप ऐसे 30 सर्कल बनाते हो, देन इनडायरेक्टली आप अपने अंदर 30 न्यू इंग्रेडिएंट ऐड करते हो, जो कोई भी चखेगा ना आपको मजा आ जाए।
यही है इंग्रेडिएंट्स। जब भी हमारी बहनें, हमारी माताएं खाना बनाती है तो पोटैटो वही है, प्याज भी वही है, सब्जी तो वही है। सब्जी में कोई परिवर्तन आया? अब तक नहीं आया। परिवर्तन किसमें आता है? इंग्रेडिएंट्स में मजा आता है। कुछ चीज ठंडी खाने की मजा आती है, कुछ चीज गर्म, कुछ का कॉम्बिनेशन कुछ अलग होता है, कुछ का कॉम्बिनेशन कुछ होता है। गुजरात में आओगे तो कुछ अलग अलग, मतलब तोप की तरह ढोकड़ा, ढेबड़ा ऐसा कुछ रह देगा। जब मैं साउथ इंडियन चला जाऊंगा तो वहां पर कुछ और आएगा, संभार और डोसा। So you just have to understand your combination of the ingredients. So what is the most important part? Your captain and vice captain combination. This is part of ingredients. और उसको देख के, उसको समझ के आप खुद आपकी कैसे डिश बनाते हो। बट ऑब्वियसली तीखे खाने वाली भी है, मीठे खाने वाली भी है, खट्टा खाने वाली भी है। अब आप खट्टे और तीखे वाले के सामने ले जाओगे तो वो तो थू थू करके बाहर ही रखेगा ना, और आप फिर नाराज हो जाओगे कि अरे उसने मुझे ऐसा किया। अरे लेकिन आपकी डिश ऐसी है और सामने वाले का टेस्ट ऐसा है, ना उसकी गलती है ना आपकी गलती। ठीक है, तो अपने खुद की डिश पहले समझो कि आप कैसे हो, और फिर वहीं पर ही रखो जिसके लिए लोग उस टेस्ट को सही में अप्रिशिएट करें। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस, गॉड ब्लेस यू and see you in the class. It is very important you take a decision and just build your beautiful life. Bye bye, take care and stay blessed.